अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 जो है उसको हम स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है उसमें वो क्या कह रहा है कि मैक्सिमाइज एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, यानी ये उसने एक फंक्शन दिया हुआ है। कह रहा है इसको मैक्सिमाइज करें। मैक्सिमाइज ये करना है कि यानी कि हम कुछ पॉइंट फाइंड करेंगे, उसमें वो जो पॉइंट होगा उसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, यानी कि एक से ज़्यादा हमारे पास पॉइंट आएंगे, यानी एक्स और वाई की वैल्यू आएगी। वो एक्स और वाई की वैल्यू जब हम इस फंक्शन में पुट करेंगे तो उनके आंसर आएंगे। उन जो 3 आंसर आते हैं या 4 आंसर आते हैं, उनमें एक वैल्यू जो होगी, यानी एक आंसर जो होगा वो सबसे बड़ी वैल्यू वाला होगा। और वही पॉइंट हमने ढूंढना है कि वो कौन सा पॉइंट है, वो कौन सी 2 वैल्यू हैं जिनको हम इसमें पुट करते हैं और उनका जो आउटपुट है वो ज़्यादा आती है हमारे पास, यानी बड़ी वैल्यू आती है। और वो वैल्यू पॉइंट कहाँ से निकलेंगे, ये 2 इनइक्वालिटी जो उसने दे दी हैं इनकी हेल्प से वो पॉइंट हम निकालेंगे। आगे कह रहे हैं सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट का मतलब ये कह रहा है कि एक आपको लिमिटेशन दे रहा है, यानी ये समझिए कि आपको एक बाउंड्री दे रहा है, एक सर्टन पैरामीटर दे रहा है जिसके अंदर रहते हुए आप काम करेंगे। तो वो क्या है कि आपने क्या करना है कि x इज ग्रेटर देन जीरो एंड y इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होता है और इसका अपोजिट जो होता है लेस देन इक्वल टू का साइन होता है। ठीक है, तो अब क्या है कि इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि हमने उसी एरिया को शेड करना है जो इसी यानी कि लिमिट में आए, इस कंस्ट्रेंट में आए, इस बाउंड्री में आए। अब इससे पहले इस चीज़ को समझने के लिए आपको ये जो है ना, दो जो प्लान है एक्स वाई का, कार्टेशियन प्लान जिन्हें कहते हैं, वो समझना होगा। ये हमारे पास एक्स एक्सिस की लाइन होती है, ये वाई एक्सिस की लाइन होती है। यहाँ दरमियान में हमारे पास क्या होता है, जीरो होता है। जीरो से अगर आप इस तरफ को मूव करते हैं लेफ्ट साइड पे, तो आपके पास जितनी वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है एक्स की, और ये क्योंकि एक्स एक्सिस है ना। और अगर जीरो से आप राइट साइड पे मूव करते हैं तो ये जितनी भी वैल्यू होती है यहाँ पे आपके पास क्या होते हैं, प्लस की वैल्यू होती है। यानी जो एक्स एक्सिस वाली लाइन है वो हाफ जो है वो पॉजिटिव है और हाफ जो है नेगेटिव है। इस तरफ पॉजिटिव वैल्यू होंगी, इस तरफ नेगेटिव। इसी तरह वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन होती है, वो भी ओरिजिन में जीरो होता है। उससे ऊपर की जो वैल्यू होती है वो सारी पॉजिटिव होती हैं, और उस रीजन से आप नीचे की जाने मूव करते हैं तो सारी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती हैं। अब इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी ये फर्स्ट क्वाड होता है, क्वाड्रेंट होता है, हम इसे क्वाड लिख लो। ये सेकंड होता है, ठीक है, इसको थर्ड क्वाड कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, फोर्थ क्वाड होता है। ज़्यादातर हम ट्रिग्नोमेट्री में यूज करते हैं। अब हमारे पास ये जो कह रहे हैं ना एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का, इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू होगी वो जीरो से बड़ी होगी। जीरो से बड़ी तो सारी वैल्यू इस जानिब है। फिर वो कहता है कि y की वैल्यू भी जीरो या जीरो से बड़ी, तो जीरो या जीरो से बड़ी तो सारी वैल्यू जीरो से शुरू हो ऊपर की जानिब आएंगी। तो इसका मतलब है कि वो क्या कह रहा है कि आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी काम आपने करना है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में करना है। ठीक है, तो ये जब हम आगे चलकर सॉल्व करेंगे वैल्यू तो आपको मजीद ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात है कि इसमें ये देख सकते हैं, ये वैल्यू एक्स वाई एक्सिस की लाइन है, ये पॉजिटिव होती है तो y पॉजिटिव होगा। x वाली ये लाइन है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं। इसमें x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि ये जो क्वाड्रेंट है ये इन दो लाइनों से मिलकर बन रहा है। तो ये वाली लाइन जो है वो क्या है, नेगेटिव है, तो इसलिए x की वैल्यू नेगेटिव होगी। और ये दूसरी लाइन है जो y की है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव। यहाँ देखें, ये x की लाइन है और ये y की लाइन है, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो x और y दोनों नेगेटिव होता है। इसमें ये वाली साइड पॉजिटिव होती है और ये वाली नेगेटिव होती है, तो इसलिए x तो आपका पॉजिटिव होता है, जो y होता है वो आपका नेगेटिव होता है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, कंसेप्ट बनाने के लिए बताया था। अच्छा, ये जितनी भी एक्सरसाइज है इसमें अगर ये जो मैंने साइड पे 4 पॉइंट लिखे हैं, ये अगर आपको 4 पॉइंट समझ आ जाते हैं, ये 4 पॉइंट समझ आ जाते हैं, तो इसका मतलब है कि ये पूरी एक्सरसाइज आपके लिए कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। अच्छा, इसमें सबसे पहला आपने स्टेप वाइज यानी आपने याद रखना है हम करेंगे क्या क्या। सबसे पहले हम ये करेंगे कि पुट x इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो इन बोथ इक्वेशन। असल में हमारे पास ऐसे, ये जैसे मैंने बताया, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है, ठीक है। तो हमारे पास दो क्या है, इक्वेशंस है, ये दो। तो हर इक्वेशन का एक ग्राफ बनेगा, हर इक्वेशन की इस पर एक लाइन बनेगी, ठीक है। अब वो लाइन जो है ना, ये एक्स वाई को और एक्स को कट करेगी। अब अगर मैं एक लाइन ऐसे ड्रा कर लेता हूँ, यानी कि फर्ज करें ये वाली लाइन है जो किसकी है, वैसे आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, 2y माइनस एक्स इक्वल टू 8 की फर्ज करो ये लाइन है। तो ये दो पॉइंट पर कट कर रही है, दो एक्सेस को, एक एक्स एक्सिस को कट करिए और एक वाई एक्सिस को करिए। तो वो पॉइंट जहां पर
लाइन जो है वाई एक्सिस को कट करती है उसे वाई इंटरसेप्ट कहते हैं। तो असल में ये हमारा वाई इंटरसेप्ट होगा। तो वाई इंटरसेप्ट आप फाइंड करने के लिए आप एक्स को क्या करते हो, जीरो पुट करते हो। एक्स को जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास वाई इंटरसेप्ट आ जाएगा, यानी वो पॉइंट आ जाएगा जहां पर लाइन जो है वो क्या करेगी, वाई एक्सिस को कट करेगी। फिर हम जब एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो उसका मतलब है कि हम वो पॉइंट ढूंढ रहे हैं जो एक्स एक्सिस के ऊपर है, यानी जो लाइन है जो एक्स एक्सिस को कट कर रही है, दैट इज द एक्स इंटरसेप्ट, वो हम फाइंड कर रहे हैं। तो इसलिए हम वाई को जीरो पुट करते हैं। ये वजह होती है दोनों को जीरो पुट करने की। उससे हमारे पास ये होता है कि जब हम पहली इक्वेशन में, बोथ इक्वेशन का मतलब है कि पहली इक्वेशन में भी और दूसरी इक्वेशन में भी, ठीक है, और वो इक्वेशन ये दो है, इन दोनों इक्वेशन में जब हम x जीरो और y जीरो पुट करेंगे तो पहली इक्वेशन की भी 2 पॉइंट मिल जाएंगे और दूसरी इक्वेशन जो है उसके भी कोई ना कोई 2 पॉइंट हमें मिलेंगे। हो सकता है कि कोई एक और लाइन हो जो ऐसे करके ऐसे जा रही है, फर्ज करो ऐसे करके जा रही है, सही है, तो इसकी भी ये देखो, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया। ये कैसे मिलेंगे, जब हम x जीरो पुट करेंगे हमें ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, y पुट करेंगे तो हमें 0 पॉइंट मिल जाएगा। ये भी तो हो सकता है कि लाइक ऐसे कोई एक लाइन जा रही हो तो या यहाँ से गुजर के या कहीं से भी गुजर के जा सकती है, तो 2 पॉइंट तो हमें रिक्वायर्ड होंगे ना। तो जब ये वाला पॉइंट पुट किया जाता है जो बिल्कुल एक्स एक्सिस के ऊपर होता है तो वहां वाई जीरो होता है और वाई एक्सिस के ऊपर एक्स जीरो होता है, यानी इस पूरी लाइन के ऊपर एक्स की वैल्यू जीरो होगी और इस लाइन के ऊपर ये जो एक्स एक्सिस है इस वाली लाइन के ऊपर हमारे पास वाई की वैल्यू जीरो होती है, ठीक है। तो चले अब हम आपको आई होप कि पहला पॉइंट आपको समझ आ गया होगा क्या है। अच्छा, तो पहला ये आ जाएगा, इससे हमारे पास 4 पॉइंट आ जाएंगे। दूसरा, टू चेक मूवमेंट ऑफ शेडिंग टेस्ट 0 0 इन बोथ इनइक्वालिटीज। अब मैं कह रहा हूँ इनइक्वालिटीज, ये 2 इनइक्वालिटीज है, जबकि ये इक्वेशन है, ये बताऊंगा कि एसोसिएटेड इक्वेशन इन्हें कहा जाता है। जो इनइक्वालिटी का साइन होता है वहां इक्वल का साइन लगा दिया जाता है और एक इक्वेशन बना ली जाती है। हमने टेस्ट करना होगा इन दोनों इक्वेशन को कि जो शेड है उसकी मूवमेंट किस तरफ है। वो मूवमेंट का ये मतलब है कि अगर ये हमारा ओरिजिन है, एक ये लाइन है, तो या तो ये शेड इस तरफ को मूव करेगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन करेगा, यानी ये क्या है, अवे फ्रॉम ओरिजिन है, ठीक है, अवे फ्रॉम ओरिजिन है, या तो ऐसे मूव करेगा, या ये होगा कि ये इस जानिब को टूवर्ड्स, ये तो ओरिजिन जी है ना, ये इस जानिब मूव कर रहा है तो इसका मतलब है कि टूवर्ड्स ओरिजिन है, ठीक है, टूवर्ड्स ओरिजिन। 2 वजह हो सकती है ना, या तो अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा या टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। इसका शेड करेंगे जब इसको शेड, तो ये चेक करने के लिए कि जो हमारा शेड है वो अवे फ्रॉम ओरिजिन है या टुवर्ड्स ओरिजिन है, हम क्या टेस्ट पुट करते हैं, 0 0 इन बोथ इनइक्वालिटीज, ठीक है। तो इसका ये आसान आपने हल याद रखना है कि अगर लेस देन हो या फिर लेस देन इक्वल हो तो फिर आपका जो मूवमेंट होगी शेड की, मूवमेंट ऑफ शेडिंग जो होगी टूवर्ड्स ओरिजिन होगी। ये पॉइंट भी आपने याद रखना। और चलिए मैं यहां लिख देता हूं, यानी कि पॉइंट नंबर 5, लेस देन और लेस देन इक्वल टू। तो उसमें ये होगा कि जो शेडिंग होगी, शेडिंग मूव टूवर्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन होगी। और दूसरा नंबर 6 आप किसको कह देते हैं, अगर ग्रेटर या ग्रेटर देन इक्वल टू हो, 2 हो सकते हैं ना, या तो ग्रेटर होगा या ग्रेटर देन इक्वल टू होगा ना इनइक्वालिटी के दरमियान। ये तो 2 साइन है ना, जैसे पिछली वाली 5.1 में ये एक साइन हुआ करता था, बाज जगह ये एक साइन भी हो सकता है, सिर्फ ग्रेटर हो सकता है। तो इसमें क्या होगा, जो शेडिंग होगी, शेडिंग मूव अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा, तो वर्ड्स के बजाय अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा, यानी कि अवे फ्रॉम ओरिजिन का मतलब है कि इसमें जो इनइक्वालिटी के कोई भी बनती है, इक्वेशन बनती है, तो उसमें फिर ये वाले साइन नहीं होंगे, बल्कि या तो ग्रेटर देन होगा या ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, सही। तो कुछ कंसेप्ट है, अगर ये आपको समझ आ जाते हैं तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। तो अभी हम क्या करते हैं कि मैंने आपको बताया था कि पहला काम आपने करना है, चलो हम क्वेश्चन अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसमें हमने क्या करना है कि दोनों इक्वेशन में 1 by 1 0 पुट करना है। तो मैं यहाँ पर एक लाइन लगाने लगा हूँ, इसमें लिखूंगा फ्रॉम 1, यानी कि पहली इक्वेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो पुट x इज इक्वल टू 0 पुट, और इधर मैं क्या लिखूंगा, पुट y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 टू गेट द y इंटरसेप्ट एंड पुट y इज इक्वल टू 0 टू गेट x इंटरसेप्ट, यानी x वाली जगह जहाँ पे लाइन कट करेगी उसको। ये हमारे पास आ गया जी, 2y माइनस क्या है, x है, तो x की जगह 0 पुट कर दो, दूसरी तरफ 8, तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, 8,
ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके डिवाइड कर दें, क्योंकि 2y माइनस 0 तो 2y होता है ना, फिर 2 ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये साइड पे जो डिवाइड होकर कट कर देगा 4, तो y की वैल्यू क्या आ गई 4। तो P1 यानी पहला जो पॉइंट है जिसे हम x चले x1 y1 नहीं कहते, डायरेक्ट लगा देते हैं, वो हमारे पास देखो क्या होता है x और y होता है। इनफैक्ट हमारे पास क्या होता है x और y, तो P1 हमारे पास क्या होता है, x की जगह हमारे पास क्या आएगा 0 और y की जगह हमारे पास क्या आएगा 4। तो पहला जो है हमारे पास पॉइंट आ गया। अब इसी इक्वेशन का दूसरा पॉइंट बताया था ना कि जब यूं कट करेगी तो एक यानी y एक्सिस वाली लाइन पे आएगा और एक x एक्सिस वाली लाइन पे। तो अब हम ये हमारा y एक्सिस पे आएगा, ये हमारा x एक्सिस पे आएगा। तो इसमें अगेन हमने क्या करना है कि 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 है ना, तो हमने 2y की जगह आपने 0 पुट करना है, माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, तो ये 0 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 है ना। तो अब आप क्या करें कि x इज इक्वल टू प्लस 8 लिखते हैं, माइनस 8 सॉरी लिखते हैं, क्योंकि 8 को ये माइनस का साइन उस तरफ चला गया। तो हमारे पास जो दूसरा पॉइंट आ रहा है दैट इज एक्स वाई, वो हमारे पास क्या आ जाएगा जी -8 और 0। अब ये देखिए ये हमारे पास दो पॉइंट आ गए जो बनेंगे, हमारे पास फर्स्ट लाइन के दो पॉइंट बनेंगे। इसी तरह जैसे हमने ये दो पॉइंट निकाले हैं फर्स्ट इक्वेशन के, अब हमने क्या करना है फ्रॉम अच्छा इसको टेस्ट भी करना है। नंबर पहला पॉइंट हो गया। अब सेकंड में हमने क्या करना है, इसको टेस्ट करना है। यानी अब हमने क्या करना है कि टेस्ट क्या करना है 0 0 पर टेस्ट करना है इस इक्वेशन को। तो अब आपने इस इनइक्वालिटी में जब टेस्ट करना है तो इनइक्वालिटी को करना है, इसी वजह से मैंने ये लिखा है टू चेक द मूवमेंट ऑफ शेडिंग टेस्ट 0 0 इन बोथ इनइक्वालिटीज। इक्वेशन की बात नहीं की, इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज का मतलब है कि आपने इनमें वैल्यू पुट करनी है। अब देखिए हमारे पास 2 है, आगे क्या है y की जगह 0 माइनस देखिए x है, x की जगह 0 लेस देन इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 8। 2 0 0 माइनस 0 0 लेस देन इक्वल टू 8। तो ये बात तो ट्रू है ना, ये हमारे पास क्या होगी ट्रू हो गया, ये बात हमारे पास ट्रू हो गई है। क्यों कि 0 जो होता है वो इक्वल तो नहीं होता 8 के, लेकिन 0 8 से छोटा तो होता है ना। यहाँ पे वो ये बात कर रहा है कि 0 छोटा है, नहीं 0 इक्वल है 8 के, नहीं भाई इक्वल तो नहीं है, लेकिन दूसरी कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है ना। 0 क्या है छोटा है 8 से, यस 0 छोटा तो है, तो ये ट्रू हो गई। तो अब क्या होगा, जो शेडिंग मूव टूवर्ड्स ओरिजिन, कि भाई ये ओरिजिन की तरफ मूव होगा, ओरिजिन की तरफ मूवमेंट होगी, ठीक है। तो पहले इक्वेशन होगी। अब हमने क्या करना है फ्रॉम 2, इक्वेशन नंबर 2 को आपने लेना है। इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है ना। तो अब आपने क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू 0 और इस तरह यहाँ इस तरफ आपने करना है पुट y इज इक्वल टू 0। अब देखिए जी हमारे पास 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो y ये माइनस का साइन उसके साथ लगा दें, ये जो क्योंकि इस साइड पे है तो ये साइन इधर चला जाएगा। तो हमारे पास जो तीसरा पॉइंट है P3 का, उसे मैं नाम दे देता हूँ x और y, जो कि हमारे पास P3 है। वो पहले x की वैल्यू लिखी जाती है जो 0 है और y की वैल्यू -4 है। देखो पॉइंट 3 भी आ गए। इधर हमने क्या कहा हुआ है कि हम y को 0 पुट कर रहे हैं, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, तो x माइनस 0 इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 4। तो जो P4 है यानी चौथा पॉइंट है दैट इज एक्स वाई, वो हमारे पास जो P4 है वो आ गया जी। पहले x की वैल्यू लिखी जाती है, जो x की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 है और y की वैल्यू क्या है 0 है। ये देखिए हमने क्या कर दिया कि ये टेस्ट वाला, अब हमारे पास टेस्ट वाला रह गया। टेस्ट भी अब से करना, टेस्ट कहाँ पर 0 0 पर इनइक्वालिटी को टेस्ट भी करना। तो अब यही इनइक्वालिटी आपने लिखनी है, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 4 है। तो हमने क्या किया जी 0 माइनस 0 लेस देन इक्वल टू 4, 0 लेस देन इक्वल टू 4, ये भी ट्रू है। ऐसा ही है कि भाई जो 0 है वो 4 से छोटा है, ट्रू है। तो अगेन जो मूवमेंट होगी टू वर्ड्स ORIGIN ओरिजिन होगी, यानी ये मूवमेंट हमारी क्या होगी टुवर्ड्स ओरिजिन होगी। अब हमने ये चार जो पॉइंट फाइंड किए हैं ना, अब आपने सिर्फ क्या करना है इन चार पॉइंट को नोट कर कहीं हम कर लेते हैं। मैं यहाँ पर इन चारों पॉइंट को वैसे लिख लेता हूँ P1, फिर मैं इसको जो है ना ड्रा करूँगा इसके ऊपर। P1 जो है हमारे पास डबल आप करें P1 के दर था जी, P1 हमारे पास 0 और 4 है, 0 और 4 है, और जो P2 है वो हमारे पास क्या है जी -8 और क्या आ गया जी 0 आ गया। इसी तरह P3 जो है वो हमारे पास 0 और -4 है, और जो P4 है यानी चौथा जो पॉइंट निकला है
वो हमारे पास 4 और 0 है। अब ये देखिए, ये मैंने पॉइंट इसलिए लिखे हैं क्योंकि इस वाले सारे को मैं रेज करने वाला हूँ, तो इसलिए आप बेशक इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, तो स्टूडेंट एक्सरसाइज जो 5.2 है उसका हम ग्राफ बनाने लगे हैं। ये थोड़ा सा इसका स्केल समझ लें। ऑन एक्स एक्सिस 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 4 यूनिट। ये हमारे पास एक्स एक्सिस की लाइन होती है जिसमें हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक बड़ा बॉक्स है, ये दूसरा बिग बॉक्स, थर्ड एंड फोर्थ। हमने 1 बिग बॉक्स को क्या कहा है, 4 यूनिट का, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक एक 1 बड़ा जो बॉक्स है वो बन रहा है, इसके बीच में 10 छोटे बॉक्स हैं, उसको 4 यूनिट का है। तो नेक्स्ट जो है फिर 8 हो जाएगा, फिर 12 और 16 ऐसे हो जाएगा ऑन एक्स एक्सिस। इस तरफ सारी वैल्यू एक्स एक्सिस की पॉजिटिव है और इस तरफ नेगेटिव है। वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस पे भी हमने ये देखें, एक बॉक्स को हमने क्या नाम दिया हुआ है, 4 यूनिट का, 1 बिग बॉक्स को 4 यूनिट। तो ऑन वाई एक्सिस 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 4 यूनिट, आपने ये स्केल आपने लाजमी लिखना है। तो फिर 8, 12 और 16 इस तरह। हमने स्केल बड़ा इसलिए रखा क्योंकि हमारी जो वैल्यू है वो बड़ी है। हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जो कि 16, 12 है, ये इसलिए ताकि ग्राफ तक ही इसकी वैल्यू रहे, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक नंबर था, इसलिए हमने जो स्केल है उसको बढ़ा दिया। तो अभी ये जो है हर एक लाइन, ये एक फर्स्ट इक्वेशन देख रहे हैं, इसके आपको 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, जिससे आप क्या करते हैं कि एक लाइन ड्रा करते हैं जिसमें आपका वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट आपको चाहिए होते हैं। इसी तरह ये इक्वेशन 2 है, इसके भी आपको 2 पॉइंट चाहिए होते हैं उसमें, यानी कि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। जब ये 2 पॉइंट आपको मिल जाते हैं तो आप ग्राफ ड्रा कर लेते हो। तो पहला जो पॉइंट है P1 निकालने के लिए आपने करना ये होता है, जो ओरिजिनल इक्वेशन होती है उसमें आप एक्स की जगह क्या पुट करते हो, 0। जब इस इक्वेशन में एक्स की जगह आप 0 पुट करोगे तो आपके पास पॉइंट 1 आ गया था, और जब इसी इक्वेशन में y की वैल्यू 0 पुट की थी तो ये दूसरा पॉइंट आ गया था। जब अब इस पर हमारे पास फर्स्ट और सेकंड पॉइंट दोनों आ गए थे इक्वेशन के, हमने इस ग्राफ में पुट कर दिए थे। तो अब पहला पॉइंट क्या है, 0 और 4 है। तो ये देख सकते हैं कि यानी y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4। ये x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 4। तो ये पॉइंट आया, हमने इस वाले पॉइंट को यूँ ड्रा किया। फिर अगला है जी -8 है और 0, यानी x की वैल्यू -8, y की वैल्यू क्या है, 0। तो ये देखें -8 यहाँ पे है और x की वैल्यू -8 है और y की 0। तो ये दोनों पॉइंट हमने लिए और यूँ हमने एक लाइन ड्रा कर ली इस तरह। फिर हमने क्या किया कि टेस्ट किया। टेस्ट 0, 0 पे जब हमने टेस्ट किया तो वो हमारा ट्रू आया था। ये आपको जब क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था तो पता चल गया था। इसका मतलब है कि जो शेड होगा टुवर्ड्स ओरिजिन होगा, यानी इस लाइन का ये जो है वो ओरिजिन की तरफ इस जानिब ऐसे को शेड होगा। फिर हमने दूसरी लाइन जो है उसके लिए हमने एक्स को भी 0 पुट कर रहा है और वाई को भी 0 पुट किया। तो एक्स को 0 पुट किया तो हमारे पास 0 और -4 आ गया, वाई को 0 पुट किया तो 4 और 0 आ गया था। फिर हमारा टेस्ट जो है वो ट्रू हो गया था और इसकी भी शेडिंग टुवर्ड्स ओरिजिन यानी इस जानिब होनी थी। तो इन दोनों पॉइंट को पहले हम ड्रा करेंगे, यानी 0, x की वैल्यू 0, y की -4। तो देख सकते हैं x की वैल्यू 0 y एक्सिस पे होती है और y की वैल्यू -4। इस लाइन के ऊपर x की सारी वैल्यू 0 होती है, इसलिए 0 और आपका -4 पर पॉइंट बनेगा यहाँ पर। फिर दूसरा आपका 4 और 0, यानी x की वैल्यू 4 है, y की 0 है। तो इस लाइन के ऊपर y 0 होता है। तो ये 4 और 0, ये जो 2 पॉइंट बने थे, इसको यूँ स्केल रख के हमने लाइन ड्रा की। तो इस पॉइंट पर इन्होंने क्या किया, एक दूसरे को कट किया। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है। अब हमारे पास ये जो 16 और 12 है, ये इस तरह भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये देखें 16 के बिल्कुल ऊपर है तो x की वैल्यू 16 है, तो आप 16 पहले लिख दें। 12 को बिल्कुल सामने है तो ये आपका जो है 4 पॉइंट निकलेगा। इसको हमने पॉइंट ए दिया था, नाम दिया था, इसको पॉइंट हमने बी नाम दिया था, इसको हमने पॉइंट सी नाम दिया था, और ये हमारा पॉइंट क्या था जी, डी था। अब हमारे पास जो फिजिबल रीजन होता है वो इन जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं उनके बीच में जो क्लोज फिगर होती है उसको देखा जाता है। ये देखें, ये वाला भी है, ये और ये देखें, अगर उस तरह क्लोज का देखा जाए तो ये देखें, ये वाला पॉइंट भी है, ये वाला पॉइंट भी और ये वाला, ये 3 पॉइंट अगर मैं लूँ तो ये भी तो क्लोज फिगर बनाते हैं। लेकिन उसमें ये वाला नीचे वाला पार्ट क्यों नहीं शेड हुआ, उसकी जो है वजह ये होती है कि ये जो सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट उसने यानी जो लिमिट्स दी होती है हम उसको देखते होते हैं। उसने क्या कहा था कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये दोनों वैल्यू x की और y की 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो ये देख सकते हैं कि इससे नीचे अगर हम जाएं तो ये सारी y की वैल्यू माइनस में होती है। तो y इन सारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। यहाँ सारी वैल्यू जो है छोटी होती हैं और x जो है वो 0 होता है। तो x ना तो 0 हो और दूसरी बात है y भी 0 नहीं होना चाहिए और ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। तो अब हम देखें कि x के बाद देखें ये वाला जो पार्ट है, ये वाला इसलिए शेड नहीं हुआ क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। क्यों कि इस तरफ सारी x की वैल्यू नेगेटिव है, यानी x जो है इस तरफ 0 से छोटा है, हमें 0 से बड़ा चाहिए। तो 0 x जो है वो 0 से बड़ा इस तरफ है और y जो है वो 0 से बड़ा इस तरफ है। इस नीचे की जानिब y छोटा है 0 से और इस जानिब x छोटा है 0। तो इसलिए ये 4 जो पॉइंट है इनको इनके अंदर
जो क्लोज एरिया वो शेड होगा, तो दोनों जो है इनवर्ड होनी, यानी इसने इस तरफ को शेड होना था क्योंकि ये ट्रू थी टू, तो जब भी जो हमारा टेस्ट ट्रू हो जाता है तो टूवर्ड्स ओरिजिन होती है, ये भी ट्रू है तो ये भी टूवर्ड्स ओरिजिन होगी, तो इस जानिब शेड होगा, तो ये सारा पार्ट जो है ये शेड होगा। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन 4 है ना, इसका ये कंप्लीट यानी कि इसकी फिगर मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारे पास जो है इसका कंप्लीट आ गया। अच्छा, तो ग्राफ तो आपको समझ आ गया कि ग्राफ हमने बना लिया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 रहेंगे। पॉइंट नंबर 3 में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ पर इन दोनों लाइनों ने कट किया, दैट इज पार्ट सी, तो वो हमने फाइंड करना है, यानी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। वैसे तो आप ग्राफ पे देखें तो वो 16 के बिल्कुल ऊपर है और 12 के बिल्कुल सामने है, तो हमारे पास 16 और जो 12 है वो आ रहा है। लेकिन यहाँ पर हम इस तरह फाइंड करेंगे, इसको हम क्या करेंगे कि ऐड करेंगे, ऐड 1 और 2, यानी दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। अब ऐड करने के लिए आपने क्या करना है कि इस x को मैं पहले लिख लेता हूँ और y जो है वो पॉजिटिव ऐसे बाद में लिख देता हूँ, और इस तरफ 8, और इधर देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इसलिए ऑर्डर में लिखा क्योंकि ताकि x और जो सेम वेरिएबल है वो ऊपर नीचे आ जाए। अब इसके साथ कोई साइन नहीं है तो डेफिनेटली प्लस का साइन है, तो ये माइनस का प्लस से कट जाएगा, 2y में से क्या हो जाएगा, एक y चला जाएगा, तो सिर्फ y बच जाएगा, और 8 और 4 क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास जो 12 आई है, इसको आपने पुट कर देना है, पुट इन 2 कर दो, चलिए पुट इन 2। तो अब देखें यहाँ हमारे पास क्या है, x है, आगे क्या है माइनस y की जगह y की वैल्यू 12 पुट कर देनी है, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या आ जाएगा 4, तो x इज इक्वल टू 4, ये जो माइनस है ये उधर जाकर प्लस 12 आ जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। तो यूँ हमारे पास जो पॉइंट C है वो हमारे पास 16 और 12 आ गया। अगर आप ग्राफ को भी देखें तो वहाँ पे भी आपको वाज़िया नज़र आ रहा है कि ये जो दोनों वैल्यू हैं वो वहाँ पर यही है। अच्छा, अब हमने क्या किया कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो निकाल दिया, ये हमारे पास C है, 16 और 12 आ गया। लास्ट हमारे पास जो पॉइंट 4 है वो हमने करना है पुट वैल्यू ऑफ ईच कॉर्नर पॉइंट इन द गिवन फंक्शन टू गेट मैक्सिमाइज और मिनिमाइज और बोथ, यानी कि हमने उसने मैक्सिमाइज कहा हुआ है ना, तो अब हमने ये फाइंड करना है, तो ये हमारे पास ये फंक्शन है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 ये सारी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो कौन सी वैल्यू है जहाँ पर फंक्शन की आउटपुट जो है वो मैक्सिमम है। तो अब हमने क्या करना है कि लिखना है एट 0 और 0, पहला पॉइंट जो है उस पर क्या होगा। हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 5y है। अब हमने इसमें वैल्यू पुट करनी है, x की जगह 0, y की जगह 0, 2x की जगह 0, 5 और y की जगह 0, तो ये सारा क्या आ जाएगा 0, जिसको ना मैं इस साइड पे लिख लेता हूँ रिजल्ट इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी कि एफ ऑफ 0 और 0 ये आ गया, सही है। चले इधर नहीं लिखना, इधर लिख देता हूँ, इसको मैं सिर्फ क्या कर लेता हूँ, हाईलाइट कर लेता हूँ। अब नेक्स्ट आ जाता है एट पॉइंट बी, दैट इज 0 और 4, इस पर तो अगेन आपने लिखना है जो फंक्शन है वो लिख दें 2x प्लस 5y, यानी f 0 पुट किया जी, इधर क्या पुट किया जी 4, यानी x की वैल्यू 0 तो x की जगह 0 पुट करना है, y की 4 है तो 4 पुट करना है, 2x की जगह आपने 0 पुट किया, 5 और y की जगह आपने 4 पुट किया, ये 0 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 20। तो जो दूसरा पॉइंट था उसकी भी हमारे पास जो वैल्यू है वो आ गई है, वो क्या है जी 0 और 20। अब हम नंबर 3 पे चेक करेंगे, एट एक्स इज एट क्या आ जाएगा 0 4 हो गया ना, 16 और 12 पर चेक करेंगे, तो एफ ऑफ एक्स और वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 5y, तो x की जगह आप पुट कर दें 16, y की जगह आप पुट कर दें 12, और इधर जी 2 मल्टीप्लाई बाय x की जगह देखो 16 प्लस 5, y की जगह क्या पुट कर दें 12, 16 2 ज़र कितना हो जाएगा जी 32, 12 5 ज़र कितना हो जाएगा जी 60, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा जी 92। तो हमारे पास ये भी वैल्यू आ गई है 16 और 12 आ गई है 92। लास्ट हमारा पॉइंट है एट 4 0, यानी x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 0 है, तो एफ ऑफ यानी x और y इज इक्वल टू 2x प्लस 5y, तो 2x की जगह पुट किया 4, 5 y की जगह पुट किया जी 0, तो ये हमारे पास 4 2 ज़र 8 आ गया। तो ये हमारे पास अच्छा इसमें नीचे वैल्यू पुट करनी थी क्या जी 4 और 0, तो यूँ हमारे पास जो 4 और 0 है इस ये भी हमारे पास वैल्यू आ गई है। तो ये देखें हमारे पास ये जो शेडेड रीजन है वो 4 पॉइंट के इनसाइड इनक्लोज था कि हमने कॉर्नर पॉइंट ऑफ फिजिबल रीजन जो है
वो फिजिबल रीजन यानी वो वाले जो इनक्लोज्ड एरिया है जिसको हमने शेड किया वो हमारा फिजिबल रीजन है, ठीक है। तो ये हमारे पास चारों पॉइंट आ गए हैं। इनमें अगर देखें तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अगर देखें जो हमारे पास वैल्यू है वो 16 और क्या है 12 है। तो मैक्सिमाइज एट द कार्नर आपने लास्ट में लिख देना है MAX मैक्सिमाइज एट कार्नर CORNER कार्नर पॉइंट किस पे मैक्सिमाइज है, यानी मैक्सिमम वैल्यू जो हमारे पास 92 आई है वो कार्नर पॉइंट कौन सा है, वो कार्नर पॉइंट 16 और 12 है। तो ये आपने लिख देना है जी 16 और 12, यानी x की वैल्यू 16 और y की वैल्यू 12 वो वैल्यू है जिसमें हमारे फंक्शन में जब वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो सबसे बड़ी वैल्यू आती है, दैट इज 92। बाकी 0, 20 और 8 छोटी हैं। तो यही हमने वैल्यू फाइंड करनी थी जो कि कर ली, और इसके साथ हमारा जो क्वेश्चन 1 है वो कंप्लीट हो गया। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 अगेन सेम क्वेश्चन जैसे लाइक क्वेश्चन 1, मैक्सिमाइज f x y इज इक्वल टू x प्लस 3y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। अब ये उसने हमें फंक्शन दे दिया, इसमें कह रहा है कि हमने एक वो कॉर्नर पॉइंट सारे फाइंड करेंगे, उनमें यानी 1 बाय 1 इस वाले फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे जिसका रिजल्ट सबसे बड़ा है कॉर्नर पॉइंट का, वो हमने बताना है, यानी वो कॉर्नर पॉइंट जिनके इन साइड यानी वो फिजिबल रीजन जो शेड हुआ हुआ है वो उनको जिन पॉइंट के दरमियान में जो ग्राफ है वो शेड हुआ हुआ है, यानी शेड हुआ हुआ पार्ट उसके बाहर जो पॉइंट हैं जिन्होंने इस शेड को इनक्लोज किया हुआ है, उन पॉइंट में से वो कौन सा पॉइंट है जिसकी वैल्यू यहाँ पुट करें तो हमारा आंसर जो है वो बड़ी वैल्यू आता है। और सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स जो है वो ये है कि x इज ग्रेटर देन 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का यही मतलब है कि हमारे पास ये दोनों वैल्यू जो है फर्स्ट वाले जो क्वाड्रेंट है उसमें आएंगी। और ये क्वेश्चन नंबर 1 के शुरू में इंट्रोडक्शन में ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो ज़्यादा टाइम उस पर ज़ाया नहीं करते। तो अगेन मैंने ये सारे पॉइंट लिखे हुए थे, 1 बाय 1 इनको अप्लाई करेंगे। अगर ये 4 जो 5 पॉइंट है 4 पॉइंट है इनको आप याद रह जाता है तो आपके लिए ये सारा क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। ये जो 2 पॉइंट है ये सिर्फ आपको ये बताते हैं कि अगर लेस देन या लेस देन इक्वल टू होगा तो फिर आपका जो शेड होगा टुवर्ड्स ओरिजिन मूव करेगा, और अगर ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो जो शेड होगा वो मूव अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा, ठीक है, अवे फ्रॉम ओरिजिन यानी ओरिजिन से दूर मूव करेगा। तो चले सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 ले रहे हैं तो मैं लिख देता हूँ फ्रॉम 1, यानी कि पहली इक्वेशन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसमें आपने क्या करना है कि पुट x इज इक्वल टू 0 पुट करना है, और इधर हम क्या करेंगे पुट y इज इक्वल टू 0, यानी दोनों बार एक दफ़ा x 0 एक दफ़ा y 0 पहली इक्वेशन में। ये देखिए हमारे पास क्या लिखा है 2x है, x की जगह आपने 0 पुट किया, आगे 5y और दूसरी तरफ क्या है 30 है, तो ये 0 हो जाएगा, 5y इज इक्वल टू देखो 30 हो गया। तो यूँ हमारे पास y की जो वैल्यू है वो 30 डिवाइड बाय क्या आ जाएगी 5, तो y इज इक्वल टू 5, 6 और 30। तो पहला जो पॉइंट है जो हमारे पास x की वैल्यू क्या है 0 है और y की वैल्यू क्या है 6 है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा जो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6 आ गई। अब हमने क्या करना है कि पुट y इज इक्वल टू 0 करना है, तो अगेन हम क्या करेंगे पुट y इज इक्वल टू 0 इसी को यानी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 5 y की जगह 0 इज इक्वल टू 30, तो ये हो जाएगा जी 2x, ये तो 0 हो जाएगा, दूसरी तरफ 30, तो x इज इक्वल टू 30, ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 15। तो यूँ हमारे पास जो दूसरा पॉइंट है वो आ गया है जी x की वैल्यू हमारे पास 15 है और y की वैल्यू क्या है 0 है। तो ये वो 2 पॉइंट हैं जो हमारे फर्स्ट जो ये वाली लाइन है जो ग्राफ पर ड्रा होगी तो ये इन 2 पॉइंट के हेल्प से ड्रा करेगी। ये वो पॉइंट है जो आपका y एक्सिस पर ड्रा होगा और ये आपका x एक्सिस पर ड्रा होगा। y एक्सिस पे क्यों ड्रा होगा, क्योंकि हमारा x 0 है, जब आपका x 0 है तो जो y की वैल्यू होती है वो एग्जैक्ट वही पॉइंट आता है यानी y एक्सिस के ऊपर, और यहाँ पे x 15 है y 0 तो इसका मतलब है x एक्सिस के ऊपर आएगा। अब हम क्या करते हैं कि ये दोनों हमने कर लिए, तो अगला पॉइंट हमारा क्या होता है टेस्ट करना होता है। अब हमने क्या करना है कि टेस्ट करना है 0 0 के ऊपर टू चेक वेदर द शेडिंग एरिया मूविंग टुवर्ड्स ओरिजिन और अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो अगेन यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ हमें बता दी रही है लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू डेफिनेटली हमारा ये वाला पॉइंट अप्लाई होगा, ये टुवर्ड्स ओरिजिन होगा, लेकिन हमने टेस्ट फिर भी करना है। अब इस जो टेस्ट करना है वो इस इक्वेशन में नहीं करना होता है, इस इनइक्वालिटी में करना होता है। तो इसलिए 2x की जगह 0 प्लस 5y की जगह 0, आगे जी लेस देन इक्वल टू 30,
तो 2 + 0 0 होता है, तो 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 30। तो अगेन 0 इज लेस देन इक्वल टू 30, जो कि कंडीशन हमारी क्या हो गई है, ट्रू हो गई है, इसलिए आर शेड विल मूव टू शेडेड एरिया विल मूव टुवर्ड्स ओरिजिन। तो ये हमारे पास पहली कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। यानी फर्स्ट हमने जो काम करना था वो कर लिया, पहली वाली इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया। अब हमने करना है जी फ्रॉम टू, यानी दूसरी इक्वेशन को हम ले रहे हैं फ्रॉम टू। उसके लिए आपने अगेन पुट x इज इक्वल टू 0 करना है एंड y इज इक्वल टू पुट y इज इक्वल टू 0, ये दोनों करनी है वैल्यू 1/1। पुट x इज इक्वल टू 0, अगेन किस इक्वेशन की बात हो रही है, जो सेकंड इक्वेशन है क्या है जी 5x, x की जगह 0 प्लस 4y आपका ऐसे ही आ जाएगा और दूसरी तरफ 20, तो ये तो 0 हो जाएगा। 4y इज इक्वल टू 20 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 20। ये 4 जो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वैल्यू जब इक्वल के उस तरफ जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी, तो 4 5 से 20 हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो यूं हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है, जो कि इक्वेशन 2 का इनफैक्ट पहला पॉइंट होगा, लेकिन थर्ड पॉइंट हम इसको ले रहे हैं, वो हमारे पास क्या है, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू क्या है 5 है। पहले x की वैल्यू लिखी जाती है, बाद में y की। थर्ड पॉइंट भी आ गया, यहाँ से हमारे पास फोर्थ पॉइंट आएगा। तो अगेन y की जगह 0 पुट करना है, तो अगेन इक्वेशन 2 की बात हो रही है, तो इसलिए 5x इसी तरह आ जाएगा प्लस 4 और y की जगह 0 और दूसरी तरफ 20, तो ये हमारे पास 5x हो जाएगा, और ये तो क्योंकि 0 हो जाएगा इसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो x की वैल्यू हमारे पास देखो 20 है, ये 5 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू 5 4 क्या हो जाएगा 20, तो x की वैल्यू 4। तो हमारे पास जो फोर्थ पॉइंट है वो हमारे पास x की वैल्यू पहले लिखो जो कि 4 है, और y का क्योंकि हमने 0 पुट किया तो 0, ये भी आ गया। अब जब हम इन किसी भी इक्वेशन के दोनों पॉइंट निकाल लेते होते हैं, तो फिर अगला उसका स्टेज आता है टेस्ट का। हमने टेस्ट करना होता है कहाँ पर 0 0 टू चेक वेदर आर शेडिंग एरिया मूविंग टुवर्ड्स ओरिजिन और अवे फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। तो इसलिए 0 0 पर टेस्ट करना है, तो टेस्ट इन इक्वलिटी में करना है। अगेन ये ना हो कि इस इक्वेशन में पुट किया 5 x की जगह आपने 0 पुट किया प्लस 4 y की जगह आपने 0 पुट किया और दूसरी तरफ क्या है जी 20 है और लेस देन इक्वल टू का साइन है। तो अगेन 0 और 0 ये सारा कुछ 5 + 0 0 हो जाएगा, 4 + 0 0 हो जाएगा, 0 + 0 0 ही होता है, तो 0 लेस देन इक्वल टू 20, जो कि अगेन ये भी ट्रू हो गया। और ये भी ये शो कर रहा है कि हमारा जो शेडेड एरिया है इट विल मूव टुवर्ड्स ओरिजिन, ठीक है। और ये मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि आपने ये हमेशा याद रखना है कि अगर लेस देन या लेस देन इक्वल टू हो तो उस वक्त आपका जो शेडेड एरिया होता है टुवर्ड्स ओरिजिन ही मूव करता है। तो इन दोनों इक्वेशन में क्योंकि लेस देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू है, तो इसलिए हमारा जो शेडेड एरिया है वो मूव करेगा टुवर्ड्स ओरिजिन। जब हम ये चीज़ फाइंड कर लेते हैं कि हमने टेस्ट ये वाली दोनों वैल्यू पुट करके वैल्यू निकाल ली, चेक भी यानी टेस्ट भी हमारा हो गया, फिर हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बार है ये है, और ये बाद वाले पॉइंट बाद में है। पहले अभी हम चलते हैं ग्राफ की तरफ और ग्राफ को समझते हैं, और उसके बाद हम नेक्स्ट इसका फर्दर पार्ट जो है वो करेंगे। अब हम अगर ग्राफ की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 जो है 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। अगेन हमारे पास स्केल जो है एक्स एक्स पे हमने क्या कहा, 1 बिग बॉक्स जो है उससे 4 यूनिट का है। ये देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बिग बॉक्स है, यानी 10 स्मॉल बॉक्स मिलकर एक बड़ा बॉक्स बनाते हैं जिसको हमने 4 यूनिट का है। जबकि वाई एक्सिस की बात करें तो 1 बिग बॉक्स को 2 यूनिट का है, इस तरफ को देखें तो 2 यूनिट। अब इस तरफ भी 4 यूनिट का कह सकते हैं, लेकिन ये वाली बहुत छोटी सी फिगर बन जाती है, वो थोड़ा सा इतना अच्छा ग्राफ ना लगता। तो आपने हमेशा ये देखना होता है कि अगर आपके एक्स की वैल्यू बड़ी है, जैसे ये देखें हमारे पास एक वैल्यू 15 निकली थी एक्स की, तो इसलिए हमने फिर अगर वैल्यू आपकी एक आध बड़ी हो एक्स की, तो फिर आप क्या करते हैं कि ये एक्स एक्सिस पे स्केल को बड़ा रख देते हैं। जैसे मैंने 4 रखा क्योंकि मेरी वैल्यू 15 आई थी एक एक्स की, तो अगर मैं इधर 2 रखता, 4 इस तरह 4 6 8 10 12 और 16, वो बहुत इधर कहीं बन जाता, तो इसलिए। और एक्स की वैल्यू मैक्सिमम मेरे पास 6 थी, तो इसलिए मैंने इसका जो स्केल है वो छोटा रख लिया। अब देखें, मैंने जैसे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि पहली वाली इक्वेशन में आपने x को 0 पुट करना है और y को भी 0 पुट करना है। इन दोनों को 0 पुट करेंगे तो P1 और P2 दो पॉइंट आपको मिलेंगे। अब P1 जो है वो आपका 0 और 6 है, वो आप ड्रा कर लें। ये देखिए आपका ये हमारा क्या है 0 और 6, यानी x की वैल्यू हमारे पास 0 है, y की 6, ये वाला पॉइंट बना। और दूसरा हमारे पास क्या है जी 15 और 0, यानी x की वैल्यू 15 y की 0। तो ये देखें x की वैल्यू 15 है और y की वैल्यू 0। ये जो दो पॉइंट है ये दोनों, इनको यानी कि स्केल रख के हमने क्या कर दिया जी, बना लिया, एक लाइन ड्रा कर ली और उसके साथ हमने इक्वेशन भी लिख दी कि ये वाली इक्वेशन है। फिर एक हमने टेस्ट किया, जो टेस्ट हमने किया उसको हमने 0 0 पुट किया इनइक्वालिटी में, फर्स्ट इनइक्वालिटी में जिससे इक्वेशन हुई थी, तो वो हमारा क्या हो गया ट्रू, यानी कि ट्रू आया था। जब ट्रू आया था तो शेडिंग टूवर्ड्स ओरिजिन होगी, तो इसका मतलब ये होना था कि इसकी शेडिंग इस जाने में होगी, टूवर्ड्स ओरिजिन होगी, ठीक है।
फिर दूसरी इक्वेशन जो है हमारे पास ये इक्वालिटी है, ये हमारे पास इक्वेशन है, इसमें x को भी 0 पुट किया, y को भी 0, तो पुट किया, तो हमारे पास एक और 2 पॉइंट और आ गए हैं जो इस इक्वेशन को हेल्प करेंगे लाइन ड्रा करने में। तो 0 और 5 है, तो ये देखिए हमारा 0 और 5 ये वाला पॉइंट है, और 4 और 0 ये वाला पॉइंट है। तो स्केल रख के ये वाली लाइन भी हमने ड्रा की, और इस पर भी हमने ये देखें कि यहाँ पर ये इक्वेशन हमने ऐसे लिख दी। तो इस तरह हमारे पास देखें तो दोनों लाइंस आ गई। इसका टेस्ट किया तो इसका टेस्ट भी हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया, टूवर्ड्स ओरिजिन होगा हमारा, ये भी टूवर्ड्स ओरिजिन होगा। और कांस्टेंट हमारी जो है वो लिमिट है वो क्या है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है कि हमारा जो शेडिंग एरिया होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, कहीं बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये वाला होता है। अब हमारे पास क्या है कि ये अगर देखें तो ये जो है इसका टूवर्ड्स ओरिजिन इस तरफ को शेड होना है, ठीक है, इस तरफ शेड होना है, और इसका भी टूवर्ड्स ओरिजिन शेड होना है, इस जानिब शेड होना है, इसका भी इस जानिब शेड होना है। तो फिर इस वाले रीजन को हमने क्यों नहीं शेड किया? हमने इस वाले को इसलिए शेड नहीं किया, उसकी वजह ये है कि अगर हम इसको भी शेड कर दें तो इसका जो है ये वाली जो साइड है इसकी ये वाली साइड भी शेड हो जाएगी। अगर ये वाली साइड पे अगर इसका शेड होगा, इस लाइन के इस साइड पे शेड होगा, तो इसका मतलब है कि अवे फ्रॉम ओरिजिन इस लाइन का शेड शो हो रहा है। तो इसलिए इस वाले पार्ट को हम शेड नहीं करेंगे, सिर्फ हम इस वाली लाइन को शेड करेंगे। उसकी वजह यह है कि इधर अगर हम शेड करते हैं तो ये वाली लाइन है इसका अवे फ्रॉम ओरिजिन शेड भी शो होगा। तो इसलिए सिर्फ ये वाला पार्ट होगा। ये इसके 3 पॉइंट हैं, ये देखो ए, बी और सी, ये पॉइंट 3 बनेंगे, इन्हीं के बीच में जो फिजिबल रीजन है वो शेड होगा। और यूं हमारा जो ग्राफ है क्वेश्चन नंबर 2 का वो भी जो है वो अपना इख्तिताम को पहुंचा। अच्छा, तो जैसे कि आपने ग्राफ में देखा, आपको बताया कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको हमने इस वाले में, पहले वाले में फाइंड किया था, इसमें नहीं फाइंड करेंगे। उसकी वजह ये थी कि जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना, उसमें ये था कि जो फिजिबल रीजन था, यानी जो शेडेड एरिया था, शेडेड रीजन था, उसके 4 पॉइंट थे, इन 4 पॉइंट ने उसको इंक्लोज किया हुआ था शेडेड रीजन को। जबकि इस वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमारे पास 3 पॉइंट हैं जिनके अंदर जो एरिया है वो शेडेड है, तो हमारा वही फिजिबल रीजन है, ठीक है। तो कार्नर पॉइंट्स ऑफ अ फिजिबल रीजन आर, यानी कि वो रीजन जो शेड हुआ है उसके कार्नर पॉइंट कौन से हैं, 0 0, 4 0 और 0 5, ये 4 हैं। अब हमने 1 बाय 1 सबको टेस्ट किए। जो पहला है एट 0 0, यानी इसको क्या किया, ये जो फंक्शन था इसमें हमने वैल्यू पुट की, x की जगह भी 0, y की जगह भी 0, तो हमारा जो आउटपुट, जो हमारा रिजल्ट आया वो 0 0 आ गया। इसी तरह फिर हमने क्या किया, एट 4 0, ये दूसरा पॉइंट है, इस पे टेस्ट किया, वही फंक्शन जो फर्स्ट है वो लिखा, x की जगह 4, क्योंकि x की जगह 4 है तो x की जगह 4 पुट करेंगे, y की जगह 0 पुट किया, x की जगह 4 + 3 और y की जगह 0, 3 0 0 हो जाता है। तो इसलिए जो सेकंड हमारा कार्नर पॉइंट है उसका जो आउटपुट है, उसका जो रिजल्ट है वो 4 आ गया। अब हमने थर्ड पे टेस्ट करना है, एट 0 5 लिखा, जो फंक्शन है वो लिखा, फिर एफ एक्स क्योंकि 0 है 0 पुट कर दो, y की वैल्यू हमारे पास 5 है 5 पुट कर दो, x की वैल्यू 0 0 लिख देना है, +3 इसी तरह, और y की जगह 5 5 पुट कर देना, 5 3 15। तो हमारा जो थर्ड पॉइंट है उसका भी रिजल्ट आ गया। अब हमारे पास 3 रिजल्ट है, 0 4 और 15। तो हाँ, उसने क्या कहा था, मैक्सिमाइज, यानी कि वो कौन सा कार्नर पॉइंट है जहां पर रिजल्ट हमारा मैक्सिमम आएगा, जहां पर वैल्यू पुट करने से उस पॉइंट की वैल्यू इस वाले फंक्शन में पुट करो तो रिजल्ट मैक्सिमम आएगा। तो ये वो पॉइंट है 0 और 5 जिस पर हमारा रिजल्ट जो है 15 वो सबसे बड़ा नंबर है, मैक्सिमम नंबर है। तो इसलिए हमने फाइनल रिजल्ट लिख देना है कि फाइनल रिजल्ट मैक्सिमम एट कार्नर पॉइंट 0 5 के जो हमारा रिजल्ट आएगा वो 0 और 5 पे मैक्सिमम आएगा। तो यूँ हमारा जो क्वेश्चन 2 था वो भी कंप्लीट हो गया। अच्छा स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है ना 2, अब क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है मैक्सिमाइम z, z इनफैक्ट एक फंक्शन है f ऑफ x और y है, यानी कि उसने f(x) × y 2x + 3y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। अब यानी सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट का मतलब है कि उसने हमें एक लिमिट दी हुई है कि हमने जो एरिया शेड करना है वो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी वो पार्ट जो इस रीजन में इस लिमिट के अंदर हो उसको क्या करना है, शेड करना है। तो ये क्योंकि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू जो पार्ट आएगा वही शेड होगा। और ये चीज़ में जब एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन में यहाँ पे मैंने शुरू में ये चीज़ बड़ी डिटेल में समझाई थी। तो अब देखें, इन दोनों को एसोसिएटेड इक्वेशन बना देते हैं। आप क्या करते हैं कि इन इक्वलिटी का जो साइन होता है वहाँ पर आप क्या करते हैं कि इक्वल लगा देते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी जहाँ इन इक्वलिटी का साइन है तो हमने इक्वल लगा दिया, ठीक हो गया।
अब हमने क्या करना है कि मैंने पॉइंट लिखे हुए थे कि अगर ये पॉइंट आप हमेशा अपने जहन में रखें तो आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा इन नो टाइम, और आपकी कोई मिस्टेक के चांस भी नहीं होंगे। तो पहला पॉइंट ये मैंने बताया था कि आपने दोनों इक्वेशन में, पहली इक्वेशन में भी x को 0 पुट करना है और y को 0 पुट करना है। तो पहला काम हम क्या करेंगे कि पुट x इज इक्वल टू 0 और पुट y इज इक्वल टू 0। यहाँ मैं एक लाइन लगा लेता हूँ, इन दोनों जगह में फर्स्ट इक्वेशन लिख देता हूँ। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 आ गया, और इधर भी हमने कर दिया जी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब देखें कि मैं अभी फिलहाल फर्स्ट इक्वेशन को ले रहा हूँ, इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने दोनों जगह क्या कर दिया कि फर्स्ट इक्वेशन लिख दी, और इसमें 1 बाय 1 में क्या करूंगा, 0 पुट करूंगा, एक दफा x और एक दफा y। ये देखें 2 है, आगे x की जगह 0 प्लस y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4। तो ये तो 0 हो जाएगा, तो सिर्फ y बच जाएगा, इस इक्वल टू क्या आ गया 4। तो पहला पॉइंट जो हमारे पास P1 है वो x की वैल्यू हमारे पास 0 है और y की वैल्यू 4 है, तो पहला पॉइंट हमारे पास आ गया। सेकंड पॉइंट हमें यहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा कि अब हमने जहां हमने पहले x पुट किया 0, अब हम इसी इक्वेशन में y को 0 पुट करने वाले हैं। तो y की जगह 0, दूसरी तरफ 4। तो अब देखें ये हमारे पास 2x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 4, और ये 2 जो इस साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड होगा और कैंसिल होकर 2 2 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। तो अब हमारे पास जो P2 है, जो दूसरा पॉइंट हमारे पास आ गया, वो क्या है जी, x की वैल्यू पहले लिखी जाती है, तो x हमारे पास यहाँ क्या है जी 2 है, तो 2 को पहले लिखोगे और y की जगह 0। तो ये हमेशा आपके ये दो पॉइंट ऐसे आएंगे कि इधर 0 होगा, इधर कोई वैल्यू होगी, इधर वैल्यू होगी, इधर 0 होगा, यानी यहाँ पे x का x 0 होगा और y की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, और इस वाले में जो P2 है उसमें x की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी और y की वैल्यू क्या होगी 0। तो फर्स्ट पॉइंट जो लिखा था पुट x इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0 इन बोथ इक्वेशन, ये हमने कर लिया पहला पॉइंट। अब हमने क्या करना है, टू चेक मूवमेंट ऑफ द शेडिंग टेस्ट 0 0 इन बोथ द इनइक्वालिटीज। अब हमने चेक करना है कि जो फर्स्ट इक्वेशन है इसका जो ग्राफ बनेगा, इसका जो शेडेड एरिया होगा, शेडेड एरिया वो किस जाने मूव करेगा, टुवर्ड्स ओरिजिन मूव करेगा या अवे फ्रॉम ओरिजिन मूव करेगा। तो उसके लिए हम टेस्ट करते होते हैं, और टेस्ट में हम ये करते हैं x और y दोनों जगह हम क्या करते हैं 0 पुट करते हैं। वैसे तो हमें सामने पता चल रहा है कि जो इनइक्वालिटी है के दरमियान लेस देन इक्वल टू का साइन, लेस देन इक्वल टू का साइन ये शो करता है कि इस इक्वेशन का जो भी शेडेड एरिया होगा उस लाइन से टुवर्ड्स ओरिजिन मूव करेगा, और इस इक्वेशन का भी जो भी शेडेड एरिया होगा ये भी टुवर्ड्स ओरिजिन मूव करेगा। लेकिन हमें इससे तो पता चल रहा है, लेकिन हमने इसको प्रूव भी करना है। तो अब हमने क्या करना है कि टेस्ट करना है। तो टेस्ट के लिए आपने क्या पुट करना है, 0 और 0 पुट करना है। अब अपने किस में, इन इक्वालिटीज में पुट करना है, इक्वेशन में पुट नहीं करना है, ये याद रखना है। 2x की जगह 0 प्लस आगे y है, y की जगह 0 इन इक्वेशन 1 कर लो ना, टेस्ट 0 0 इन इक्वेशन 1। तो लेस देन इक्वल टू क्या आ गया 4, तो ये आ गया जी 0 लेस देन इक्वल टू 4, और ये हमारा क्या हो गया जी 2। अच्छा, इसमें ऐसा मैं करता हूँ कि मैं एक दफ़ा इक्वेशन भी लिख लेता हूँ। बाज़ औक़ात जो है ना स्टूडेंट पूरा लेक्चर नहीं देखते, लास्ट में जाके देखते हैं तो उनको मिस हो जाता है। तो मैं पूरी इक्वेशन लिख देता हूँ, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, 2x की जगह 0, y की जगह 0 लेस देन इक्वल टू 4, 2 0 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 0 0 होता है, तो ये सारा कुछ 0 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 4, और ये हमारी कंडीशन क्या हो गई है, ट्रू हो गई है, इसलिए शेडेड एरिया मूव टुवर्ड्स ओरिजिन। ठीक है, तो पहला जो पार्ट था स्टूडेंट, पहली इक्वेशन उसको हमने सॉल्व कर लिया, उसके दोनों पॉइंट ले लिए, और अब ग्राफ पे ड्रा करना भी हमारे लिए आसान होगा। जस्ट आपने ये वाले 2 पॉइंट को याद रखना है ग्राफ पर ड्रा करने के लिए। अब हम आ जाएंगे इधर भी हम यही काम करेंगे कि मैं यहाँ पर एक लाइन लगा लेता हूँ और क्या करता हूँ, पुट x इज इक्वल टू 0 एंड देन पुट y इज इक्वल टू 0। अब ये देखें 4 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो इनफैक्ट ये जो माइनस का साइन है ये दूसरे नंबर के साथ लगा दें, तो ये तीसरा पॉइंट जो है वो आपका आ जाएगा जहाँ जिसकी वैल्यू x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू 2 होगी। हमेशा x की पहले वैल्यू पुट की जाती है, y की बाद में पुट की जाती है। तो x 0 है इसलिए पहले लिखा, y 2 है बाद में है, तो इसलिए y की वैल्यू बाद में लिखी। अब हमने क्या करना है कि जो फोर्थ पॉइंट है वो हमने फाइंड करना है, तो उसके लिए इसी इक्वेशन में जो 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है उसमें आपने y को 0 पुट करना है। तो ये देखें y की जगह 0 2 आ गए, तो 4x इज इक्वल टू 2। अब x मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़र और 2 2 ज़र। तो जो x की वैल्यू है ये 1/2 यहाँ हम इसे लिख सकते हैं 0.5, दोनों ठीक है। जब ये दोनों पॉइंट आप निकाल देते हैं, P3 और P4 भी आपके पास निकल जाता है। अब देखें ना, x की वैल्यू हमारे पास 1/2 लिख लें और y की जगह 0 लिख लें। फिर हमारे पास क्या आता है टेस्ट
0 0 इन इक्वेशन किसकी बात हो रही है, 2 की, कि हमने टेस्ट करना है, चेक करने के लिए वेदर आर शेडेड एरिया मूव टुवर्ड्स ओरिजिन और अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो आपने इक्वेशन लिख देनी है 4x इन इक्वल, इनफैक्ट इन इक्वलिटी लिखनी है, इक्वेशन नहीं इन इक्वलिटी, इक्वेशन में गलती थी, इन इक्वलिटी 1, इन इक्वलिटी 1, और इधर लिखना है जी इन इक्वलिटी जो 2 है, ये दूसरी इन इक्वलिटी है, ये वाली, इसमें पुट करना है। तो 4x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2, तो 4x की जगह 0 माइनस 0 लेस देन इक्वल टू 2, ये तो सारा 4 0 0 और 0 माइनस 0 0 होता है, 0 लेस देन इक्वल टू 2। तो ये भी हमारी जो कंडीशन है ये भी ट्रू होगी, ये भी ये चीज़ शो करती है कि आर शेडेड एरिया मूव टुवर्ड्स ओरिजिन फ्रॉम द लाइन 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू, ठीक है। तो अब हमारे पास क्योंकि ये सारा हो गया है, तो अभी हम चलते हैं ग्राफ की तरफ, और ग्राफ को आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर फर्दर पॉइंट जो है वो हम उनको एक्सप्लेन करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 3 है, अगेन हमने स्केल को पहले देखना है, 1 बिग बॉक्स को 1 यूनिट कहा है अलॉन्ग x एक्सिस, और 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट अलॉन्ग y एक्सिस, यानी इस तरफ भी हमने ये देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक एक बॉक्स है जिसको हमने 1 कहा हुआ है, और इधर से इधर 1 बिग बॉक्स ये बन रहा है तो इसको हमने 1 कहा हुआ है। तो इसका जो डिस्टेंस है 1 बिग बॉक्स का, उसे 1 यूनिट कहा, फिर 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5, इस तरह 1 2 3 4 5 ऐसे। तो अब देखें हमने क्या करना है कि हमारे पास ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 पुट करने से हमारे पास ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसके 2 पॉइंट मिल गए हैं। यही 2 पॉइंट हमारे ग्राफ में हेल्प करते हैं। तो हमने पहला पॉइंट है 0 और 4, यानी x की वैल्यू 0, ये देख सकते हैं x की वैल्यू 0 यहाँ होगी, और y की वैल्यू देखो 4, तो y की वैल्यू 4, यानी 0 और 4 यहाँ पे बनेगा, ये एक पॉइंट लिया। फिर दूसरा x की वैल्यू 2, y की 0, तो x की वैल्यू ये देखें 2 यहाँ पे है, ये देखें 2 यहाँ पे, और y की वैल्यू 0 है। तो इसलिए ये 2 पॉइंट है, इन 2 पॉइंट को ये ग्राफ यानी स्केल रखकर एक लाइन लगा ली, और इसके साथ हमने ये इसकी ये इक्वेशन भी इस लाइन के ऊपर आपने लिख देनी है। और टेस्ट चेक किया, टेस्ट हमारा जो है ट्रू आया, शेडिंग टूवर्ड्स ओरिजिन है, इसलिए हमारे पास जो है इस लाइन का जो शेड है वो टूवर्ड्स ओरिजिन होगा, यानी यहाँ से इस जानिब को शेडिंग होगी। फिर दूसरा जो दूसरी इक्वेशन है वो ली, उसमें x और y दोनों 0 पुट किए, तो x को 0 पुट किया तो एक पॉइंट मिला, y को 0 पुट किया तो दूसरा मिल गया। तो पहला पॉइंट है 0 और 3, यानी x की वैल्यू क्या है 0 और y की वैल्यू क्या है -2 है। तो ये देख सकते हैं कि x की वैल्यू 0 ये है हमारे पास, और y की वैल्यू -2, तो ये देखें एक पॉइंट बन गया। फिर दूसरा जो है x की वैल्यू 1/2 है, ये देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक अगर 1 है तो इसके दरमियान में यानी टोटल यहाँ पे 10 बॉक्स हैं, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 बॉक्सेस पर आपका 1/2 बनेगा, यानी हाफ बनेगा, क्योंकि 10 बॉक्स अगर 1 के इक्वल हैं तो 5 बॉक्स 1/2 की इक्वल होंगे, यानी हाफ। तो ये देख सकते हैं कि हमारा दूसरा जो पॉइंट है 1/2, यानी x की वैल्यू हाफ है 1/2 और y की 0, तो ये वाले 2 पॉइंट है, इधर 2 पॉइंट है, इन 2 पॉइंट पर स्केल रखकर एक लाइन लगाई और इसके ऊपर इक्वेशन लिख दी, और ये हमारे पास एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने निकाला था जो है। वैसे भी आपको डायरेक्ट भी पता चल रहा है कि ये देखें 1 के बिल्कुल ऊपर है, ये देखें 1 के बिल्कुल ऊपर है तो x की वैल्यू 1, और ये जो है 2 है, 2 के बिल्कुल सामने तो y की वैल्यू 2। तो हमारे पास 1 2 3 4 इन 4 पार्ट में, क्योंकि यही वाले शेड होंगे, ये नीचे वाला शेड नहीं होगा, क्योंकि ये हमें क्या होता है कि ये जो हमें लिमिट दी होती है x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, का मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही वैल्यू रहेगी। यहाँ से x जो है इस तरफ वैल्यू जो होती है 0 से बड़ी होती है, और y की वैल्यू इधर 0 से बड़ी होती है। उसने वही कहा था कि वो वाली वैल्यू आपने बतानी है जहाँ x इक्वल हो 0 से और 0 से बड़ा हो। तो यहाँ ये देखें इस वाले पॉइंट पे तो x जो है वो 0 है, तो इसका मतलब है यहाँ से शुरू होगा, और 0 से फिर बड़ा होना चाहिए x की वैल्यू, तो 0 से बड़ी इस तरफ है। फिर y की वैल्यू 0 भी हो सकती है, ये देखो बिल्कुल यहाँ पे y की वैल्यू 0 होती है, और y से बड़ी होनी चाहिए, तो इस तरफ y की वैल्यू बड़ी है। तो इसलिए ये नीचे वाला पार्ट शेड नहीं होगा, क्योंकि इसमें नीचे की जानिब आए तो x जो आपका y है वो आपका क्या हो जाता है 0 से छोटा हो जाता है, और इस तरफ आपका x जो है वो 0 से छोटा होता जाता है, तो ये नहीं आएंगे। तो ये पार्ट है। अच्छा, अब दोनों क्योंकि कंडीशन ट्रू है तो इसका जो शेड है यूं टूवर्ड्स इस तरफ ओरिजिन की जानिब आएगा, और इसका भी टूवर्ड्स ओरिजिन की जानिब आएगा। तो ये और ये वाला जो पॉइंट है इसके दरमियान में, और ये 4 पॉइंट है इनके दरमियान शेड होगा। तो इस तरह हमारा जो फाइनल जो फिगर है वो बन जाएगी इस क्वेश्चन की। तो कुछ ये वाला भी कंप्लीट हो गया जी। अच्छा, ग्राफ आपको समझ आ गया। ग्राफ में आपने देखा कि पार्ट हमारे पास जो एक अननोन था, जो पार्ट सी था वो अननोन था, तो पार्ट सी का अननोन फाइंड करने के लिए ये जो 2 इक्वेशन है
एसोसिएटेड इक्वेशन 1 और 2, इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हमने क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्योंकि आप देख सकते हैं कि इधर जो इक्वेशन 1 का वेरिएबल है वो अकेला वाई है और इधर भी अकेला वाई है सेकंड इक्वेशन में भी, और इन दोनों वेरिएबल की तादाद भी इक्वल है, यानी दोनों सिंगल सिंगल यानी 1 1 वाई है। दूसरी बात यह है कि ये ऑलरेडी इनका साइन क्या है, अपोजिट है। अगर वेरिएबल सेम हो यानी उनके शुरू में कोई नंबर ना हो और उन दोनों के साइन ऑलरेडी अपोजिट हो तो उनको ऐड किया जाता है। तो इसलिए हमने क्या लिखा, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। इस इक्वेशन 1 और 2 को जब हमने ऐड किया, देख सकते हैं कि y y से काट गया, 2 और 4 6x हो गया, 4 + 2 6, ये 6 मल्टीप्लाई और इधर आ जाके डिवाइड हो गया तो x = 1 हो गया हमारे पास। जो हमने क्या किया, पुट इन 1, इस इक्वेशन 1 में हमने पुट किया ताकि y की वैल्यू पे, देखिए 2 है, 2 लिखा, आगे क्या है x की वैल्यू हमने 1 फाइंड की, वो पुट किया, प्लस y ऐसे आ गया और 4 ऐसे आ गया, 2 1 2, y इसी तरह ये 2 इस साइड पे ऐड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 4 में से 2 गए तो 2 बचेगा। तो अब देखें जो हमारे पास पॉइंट सी है उसमें जो x की वैल्यू क्या है 1 है और y की वैल्यू क्या है 2 है। तो अननोन जो पॉइंट था, जो फोर्थ पॉइंट था जो फिजिबल रीजन का, वो हमने निकाल लिया, दैट इज 1 एंड 2, जो जिसको हमने सी का नाम दिया। फिर हमारे पास क्या होता है, कॉर्नर पॉइंट ऑफ फिजिबल रीजन जो है वो पॉइंट हम लिखते होते हैं और उन्हें 1 बाय 1 टेस्ट करते होते हैं इस फंक्शन में, तो चेक करने के लिए कि जो सबसे बड़ा नंबर जो आउटपुट कौन सी है, और वही उसने पूछा हुआ। तो पहला पॉइंट 0 0 है, तो हमने लिखा z = अब आपने इससे लिखा है ना z = x + 3y, तो इसे आपने लिखना है z = f of x y, क्योंकि एक फंक्शन है इसलिए आपने ये इसके साथ लिखना है। ये आ गया एट 0 0, आपने ये यही क्या लिखा, z = f x और y की जगह दोनों जगह 0 पुट करो, 2 x की जगह 0, 3 y की जगह 0, 2 0 0 0, 3 0 0 0, तो आउटपुट हमारी क्या आ जाएगा 0। अगेन सेकंड पॉइंट पे टेस्ट करना है 1 बाय 2 और 0, तो यही हमारे पास z = क्या है जी f, इसी तरह x की वैल्यू क्या है 1 बाय 2, ये देख सकते हैं 1 बाय 2 पुट किया, आगे देखें y है, y की जगह 0 है, 0 पुट किया, आगे इक्वल के दूसरी तरफ 2 है, 2 x है, x की वैल्यू हमारे पास 1 बाय 2 है, तो x की जगह 1 बाय 2 प्लस 3, y है, y की जगह 0, ये देखिए 2 और 2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 और 0 क्योंकि 0 हो जाता है तो इसलिए 1 आ जाएगा। तो हमारे पास सेकंड भी पॉइंट टेस्ट कर लिया। अब हमने थर्ड पॉइंट 1 और 2 को टेस्ट करना है, सी जो हमने अभी फाइंड किया था, f यानी z = f, आगे जी हमारे पास x की वैल्यू क्या है 1 है तो 1, y की वैल्यू 2 है, 2 पुट किया, आगे इक्वल देखिए 2 है, 2 लिखा, x की जगह आपने 1 पुट करना है, प्लस 3 आपने ऐसे ही लिखना है, और y की जगह जो 2 वैल्यू है y की वो पुट कर दे, 2 1 2, 3 2 6, तो 6 + 2 8, तो ये हमारे पास एट 1 2 पर हमारा आउटपुट क्या आ गया 8 आ गया। लास्ट पॉइंट डी जो 0 और 4 है, तो अगेन हमने क्या लिखा, z = ये देख सकते हैं z = f, आगे x है, x की वैल्यू क्या है 0 है, 0 पुट किया, y है, y की जगह आपने के पास 4 है, 4 पुट किया, आगे इक्वल है, इक्वल 2 लिखा, x की जगह आपके पास 0 है, आपने 0 लगा देना है, आगे प्लस 3 है, देखो प्लस 3 पुट किया, आगे y है, y की जगह आपके पास क्या है 4 है, 4 पुट किया, 4 3 12, तो 12। अब आप देखें 1 2 3 4, ये जो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट थे फिजिबल रीजन के चारों, इनमें का जो आउटपुट है, जो रिजल्ट है वो 0 1 8 और 12, तो मैक्सिमम रिजल्ट हमारा ये आया है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, मैक्सिमम एट कॉर्नर पॉइंट 0 4 के, ये हमारे पास जो मैक्सिमम हमारा रिजल्ट आएगा, आउटपुट आएगी वो 12 आएगी, और ये किस पॉइंट पर आएगी 0 और 4 जो कॉर्नर पॉइंट है उस पर आएगी। तो इसके साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर था जी, आई थिंक ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर था 3, मैंने गलती से 2 लिख दिया, ये क्वेश्चन नंबर क्या है जी 3 है, ठीक है। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करें तो इसमें वो कह रहे हैं कि मिनिमम, पहले क्या कह रहा था, मिनिमाइज, ठीक है, पहले मैक्सिमाइज की बात करता था, अब मिनिमाइज की बात करते हैं। ये हम जब लास्ट में जाएंगे देखेंगे कि वो दो यानी कि कॉर्नर पॉइंट जो है उनमें वो कौन सा कॉर्नर पॉइंट है जिसकी वैल्यू इस फंक्शन में पुट करें तो सबसे छोटा आंसर आता है, ये हमने चेक करना है। तो ये जो दो इनइक्वालिटी थी, इस पहली इनइक्वालिटी से फर्स्ट इक्वेशन एसोसिएटेड इक्वेशन बन गई और दूसरी से सेकंड इक्वेशन बन गई। अगेन आपको शुरू से बता रहा हूँ कि पहला काम हमने हमेशा यही करना होता है कि x = 0 एंड y = 0 हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 में भी पुट करना है, 2 में भी पुट करना है। तो हमने क्या करना है कि पुट x = 0 और इधर लिखेंगे जी पुट y = 0, सही है, इधर से मैंने लाइन लगा ली। अब इक्वेशन लिखी x + y = 3, x की जगह 0, y इसी तरह, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 3 आ गया, ठीक हो गया। तो हमारे पास जो पहला पॉइंट है वो आ गया जी 0 और 3, पहला पॉइंट हमारे पास आ गया 0 और 3, यानी x की वैल्यू 0 y की 3।
अब सेकंड पॉइंट हमारा यहाँ से हमें मिलेगा। अगेन इक्वेशन आपने क्या लिखनी है, वही फर्स्ट वाली लिखनी है, x और अब y की जगह 0 आ जाएगा। तो अब अगर देखें तो x की वैल्यू क्या आ गई 3, तो जो हमारे पास P2 है दूसरा पॉइंट है उसकी x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 0 है, ये आ गए। अब पॉइंट दोनों जब आप आ गए तो थर्ड नेक्स्ट जो काम होता है आपको बताया था कि आपने टेस्ट करना होता है। तो क्योंकि फिलहाल हमने इक्वेशन 1 को के दोनों पॉइंट फाइंड किए तो हम इक्वेशन 1 को टेस्ट करेंगे। टेस्ट 0 0 इन फर्स्ट इनइक्वालिटी। जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है ना, इनइक्वालिटी भी होती है जिनके दरमियान ये साइन होते हैं। अच्छा एक और चीज़, जितने भी हमने पहले क्वेश्चन किए हैं उनमें हमारे पास जो इनइक्वालिटी का साइन होता था दोनों इक्वेशन में लेस देन इक्वल टू, यानी इधर भी लेस देन इक्वल टू होता था और इधर भी लेस देन इक्वल टू 2 होता है। ये फर्स्ट यानी हमारे पास ऐसी इक्वेशन आई है जिसमें एक तरफ ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है और एक के साथ लेस देन इक्वल टू का साइन है। अभी देखिएगा कि जब मैं ये वैल्यू पुट करूंगा तो मेरा रिजल्ट फाल आएगा। वो क्यों फाल आएगा, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू का आपको बताया हुआ है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटर देन या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू का अगर साइन हो तो उसमें क्या होता है कि शेडिंग मूव अवे फ्रॉम ओरिजिन। इसमें क्या होगा कि हमारा जो शेडेड एरिया होगा वो इक्वेशन से अवे होगा, दूर जाएगा ओरिजिन से, जबकि दूसरी का अवे आए टुवर्ड्स आएगा। तो अब हमने क्या किया, x की जगह पहले लिख लेते हैं, पहले इनइक्वालिटी लिखते हैं, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3। x की जगह 0, y की जगह 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 जो कि ट्रू है, सॉरी फॉल है। क्या है, FALS फॉल्स है। क्यों कि 0 जो है वो तो 3 से बड़ा नहीं हो सकता, ना इक्वल हो सकता है, इसलिए हमारी पहली कंडीशन फॉल है। इसलिए शेडेड एरिया मूव टुवर्ड्स अवे फ्रॉम ओरिजिन। आप लिख सकते हैं जो शेडिंग मूव्स अवे फ्रॉम ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो पहली जो इक्वेशन है वो तो हमने लिखा। अब हम आज चलते हैं सेकंड इक्वेशन में। जो काम हमने फर्स्ट इक्वेशन में किया यही काम हमने सेकंड में करना है। तो आपने लिखना है जी पुट x इज इक्वल टू 0 एंड देन पुट y इज इक्वल टू 0। तो 7 x की जगह 0 प्लस 5 y इज इक्वल टू 35 आ गया, सही है। तो ये 0 प्लस 5 y इज इक्वल टू 35, तो ये हो जाएगा जी y 35। ये जो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड, क्योंकि 0 प्लस 5y ही होता है, तो जो 5 इधर आएगा वो दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 5 7 ज़र, यानी 5 1 ज़र 5 7 ज़र, तो 5 7 ज़र 35। तो थर्ड पॉइंट जो हमारे पास आ रहा है x की वैल्यू 0 आ रही है और y की वैल्यू 7 आ रही है। अगेन हमने क्या करना है जी, 7x प्लस कितना है जी 5y इज इक्वल टू क्या है 35 है। तो 7x प्लस 5 y की जगह 0 पुट करना है और दूसरी तरफ क्या पुट करना है 35। 7x प्लस 0 इज इक्वल टू 35। अब देखें x इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 7, तो x इज इक्वल टू 7 5 सर 35। तो यूँ हमारे पास जो फोर्थ पॉइंट है उसमें x की वैल्यू पहले लिखेंगे और y की वैल्यू बाद में लिखेंगे। ये जो 4 पॉइंट हमारे पास आ गए हैं, यानी इस इक्वेशन के दोनों पॉइंट आ गए हैं। अगेन हमने क्या करना है, टेस्ट करना है, और टेस्ट क्या करना है 0 0 इन सेकेंड इनइक्वालिटी, सेकेंड इनइक्वालिटी। अब सेकेंड इनइक्वालिटी को चेक करना है कि हमारा, अब देखिए ये ट्रू आएगी, क्यों, लेस देन इक्वल टू हमें की वजह से ये ट्रू होता है और टुवर्ड्स ओरिजिन होता है। अब हम लिखते हैं कि 7x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 35, ठीक है। 7x की जगह 0, 5y की जगह 0, लेस देन इक्वल टू 35। तो 7 प्लस 0 0 होता है और 5 प्लस 0 0 होता है, तो 0 प्लस 0 0 ही होता है। 0 लेस देन इक्वल टू 35, तो ये भी हमारे पास कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई है। तो शेडिंग जो है वो क्या होगी, मूव्स टुवर्ड्स ओरिजिन, कि ये हमारा ट्रू होने की वजह से शेडेड एरिया जो है वो टुवर्ड्स ओरिजिन मूव करेगा। तो ये जो हमारे पास 1 2 3 4 ये जो 4 पॉइंट है, अभी हम चलते हैं ग्राफ की तरफ और इन 4 पॉइंट की हेल्प से हम ग्राफ ड्रा करेंगे। क्वेश्चन 4 की अगर हम बात करें तो अगेन हमने स्केल लिखना है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, यानी हमारे पास क्या होगा 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 2 यूनिट। यानी इस तरफ हमने क्या किया, यहाँ से देख सकते हैं यहाँ तक एक बड़ा बॉक्स है जिसको हमने 2 यूनिट का है, नेक्स्ट बॉक्स को हमने 4 का है, उससे आगे 6 8 10।
तो जो बिग बॉक्स का हाफ है वो 1 होगा। और दूसरी जाने भी हमने 2 यूनिट ही कहा है अलॉन्ग वाई एक्सिस, 1 बिग बॉक्स इक्वल टू 2 यूनिट। ये देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक एक 1 बिग बॉक्स है, यूनिट 10 स्मॉल बॉक्स मिलकर एक बिग बॉक्स बनाते हैं, तो हमने उसको क्या कहा है, 1 बिग बॉक्स को 2 यूनिट है। आप यूं भी कह सकते हैं कि 5 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 1 यूनिट। देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 बॉक्सेस मिलकर क्या बना रहे हैं, एक यूनिट बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह भी आप लिख सकते हैं, या फिर जैसे लिखा हुआ ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखें हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है x+3 इज इक्वल टू x+y इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू पुट की 0 और y की वैल्यू भी पुट की 0, तो x की 0 पुट करने से 1 पॉइंट मिला, y की वैल्यू पुट करने से 1 पॉइंट मिला। तो इन दोनों पॉइंट को हमने क्या किया, ग्राफ पर ड्रा करना है। तो पहली जो है आपके पास क्या है 0 और 3, यानी x की वैल्यू देखो 0 है और y की वैल्यू देखो क्या है 3 है, तो x की वैल्यू 0 और y की 3, ये पॉइंट है हमारे पास। दूसरा जो है x की वैल्यू 3 है और y की क्या है 0, इधर x की वैल्यू 0 थी, y की 3 थी, इधर x की 3 है y की 0 है, तो ये देखें x का 3 और y 0। दूसरा पॉइंट ये वाला है, ये 2 पॉइंट है, इधर स्केल रखकर एक लाइन हम ड्रा कर लेंगे, यूं यानी कि एक लाइन ड्रा करेंगे, उसको छोड़ देंगे। फिर हमारे पास दोबारा टेस्ट हमने किया, टेस्ट हमने देखो आपने किया था, आपको बताया था कि इसका टेस्ट जो है वो क्या है, फाल। तो आपको एक चीज़ मैंने स्टार्ट में बताई थी कि अगर लेस देन या लेस देन इक्वल टू होगा तो आपका जो टेस्ट होगा वो ट्रू होगा, और अगर ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो ये फाल होगा। अगर ग्रेटर देन फाल होगा तो अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा, शेडिंग, इसी वजह से मैंने लिखा शेड अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा, कि जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है कि लाइन है इस वाली, ये वाली, ये ओरिजिन इस तरफ है लेकिन ये ओरिजिन के उस तरफ को मूव करेगी, शेड उस तरफ होगा। दूसरी इक्वेशन जब हमने किया तो इसका x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 पुट की, तो एक पॉइंट x को 0 पुट करने से आया, एक पॉइंट y को 0 पुट करने से आया। टेस्ट हमारा क्या हो गया, ट्रू हुआ था, इसलिए शेड टूवर्ड्स ओरिजिन होना है। और पॉइंट जो है 0 और 7, तो ये देख सकते हैं कि x की वैल्यू 0 और y की 7, ये वाला पॉइंट बना 0 और 7। और दूसरा पॉइंट x की वैल्यू 5 और y की 0, x की वैल्यू 5 और y की 0, ये वाला पॉइंट बना। यहाँ स्केल रख के क्या किया हमने, लाइन ड्रॉ की, तो हमारे पास क्या हो गया, एक ये वाला यहाँ पे पॉइंट आ गया। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने हमें कहा नहीं है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करें। हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सिर्फ उसी में फाइंड करते हैं अगर वो फर्स्ट वाले जो क्वाड्रेंट है इसमें आ जाए। अब अगर आप देखें तो जो उसने हमें लिमिट दी हुई है कि x की वैल्यू या तो 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए और y की वैल्यू भी 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो वो जो है ना, ये इन दो लाइनों, ये दो लाइन जो होती हैं, ये x एक्सिस की होती है और ये y एक्सिस की, इसके दरमियान में हमारा यही वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है, और ये फर्स्ट क्या होता है, क्वाड्रेंट होता है। तो इसमें जो फिजिबल रीजन है, यानी कि 1 2 3 4 फिजिबल रीजन होते हैं, क्लोज्ड फिगर एरिया, ये देखें इन पॉइंट के दरमियान एक क्लोज्ड रीजन है। इसमें क्या है कि पहली हमारी कंडीशन इस इक्वेशन की फाल हुई थी, अगर फाल हुई थी तो उसमें हमारा जो शेड था टू अवे फ्रॉम ओरिजिन हो रहा था, यानी इस जानिब हमारा शेड ने जाना था, अवे फ्रॉम ओरिजिन जाना था। जबकि दूसरी कंडीशन हमारी ट्रू हुई थी तो टूवर्ड्स ओरिजिन आना था, इस जानिब हमारा शेड होना था। तो अब देखें कि अवे फ्रॉम ओरिजिन एंड टूवर्ड्स ओरिजिन, इधर को शेड होगा और इधर को शेड होगा, सिर्फ ये वाला पार्ट शेड होगा। और इस तरह हमारा ये जो क्वेश्चन है जी 4 वो कंप्लीट हो गया, इसका ग्राफ हो गया जी कंप्लीट। अच्छा, तो पिछले क्वेश्चन में स्टूडेंट हमने क्या किया था कि एक अननोन पॉइंट जो था, जो ये जो दो इक्वेशंस थी, इनकी हेल्प से हमने क्या किया था, वो अननोन पॉइंट फाइंड किया था। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आप देखें शेडेड एरिया को, तो वो क्या है, एक्स दो पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर आपको नजर आ रहे हैं और दो वाई एक्सिस के ऊपर आ रहे हैं। तो इसलिए चारों पॉइंट हमें पता है, कोई अननोन पॉइंट नहीं है ऐसा जो किसी ऐसी जगह पे हो जो हमें फाइंड डायरेक्ट ना पता चल रहा हो। तो दो तरीके हैं, अगर चाहें तो आप फाइंड कर लें, ना चाहें तो आप डायरेक्ट भी पॉइंट लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये हमारे पास कार्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन्स आर, ये देखें चारों पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं, ए बी सी डी, आपको ग्राफ में बता दिया था, ये 4 पॉइंट है। अब इनको 1 बाय 1 हमने क्या करना है, इस फंक्शन में पुट करके चेक करना है। अब पहला फंक्शन जो है ना z इज इक्वल टू x प्लस वाई है, तो इसका मतलब है कि z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, ये है, ठीक है, क्योंकि फंक्शन है तो हम f इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। हम क्योंकि 3 और 0 पर टेस्ट कर रहे हैं, यानी x की वैल्यू 3 है तो x की जगह 3, y की जगह 0 पुट कर देना है। इसी तरह x की जगह 3 पुट करना है और y की जगह 0। तो 3 2 6, जो पहला हमारा पॉइंट है 3 0 पर, आउटपुट हमारा 6 आ गया। अब हमने क्या करना है, सेकंड पॉइंट जो है 5 और 0 जो है उसको टेस्ट करना है, ठीक है। थोड़ा 5 नीट करके लिख देते हैं। अब 5 और जो 0 है उसको अगर देखें तो अगेन x की जगह 5, y की जगह 0, देखें x की जगह आपने 5, यानी 2 के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 के साथ 5 मल्टीप्लाई होगा, y की जगह 0 पुट कर दें, 2 5 10, 5 और 0 पर जो हमारा रिजल्ट है वो 10 आ गया। थर्ड पॉइंट जो हमारा ये है 0 और 7, अब देखें x की जगह 0 है तो 0 पुट कर दें, y की जगह देखो 7 है, 7 पुट कर दें, x की जगह 0, y की जगह 7।
2 0 0 हो जाएगा, इसलिए 7 बच जाएगा। तो हमारे पास जो 0 और 7 है, इसका जो आउटपुट है वो हमारे पास 7 है, यानी रिजल्ट 7 आ गया। लास्ट पॉइंट डी है, 0 और 3 है। एक्स की जगह देखो हमारा 0 है तो एक्स की जगह 0, वाई की जगह 3 है तो वाई की जगह 3, 2 इसी तरह एक्स की जगह देखो हमने क्या पुट करना है, 0 पुट करना है, और वाई की जगह 3 है, 3 पुट करना है। 2 0 0 हो जाएगा और 3 इसी तरह आ जाएगा। तो यूं हमारे पास क्या हो गया, 0 और 3 जो है थर्ड यानी कि 4 पॉइंट जो है उसका भी हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब हम अगर हम चारों रिजल्ट को जो हमारे इन पॉइंट को कॉर्नर पॉइंट को पुट करने के बाद निकले हैं, उनको अगर हम ऑब्जर्व करें तो सबसे जो छोटी वैल्यू है वो 3 है, 7 6 और 10 और 3 सबसे छोटा है। और ये कौन से कॉर्नर पॉइंट को पुट करने से आया 3 0, तो इसलिए हमने लिख देना है जो फाइनल रिजल्ट है मिनिमम एट द कॉर्नर पॉइंट 0 और 3, कि हमारे पास जो मिनिमाइज होगा यानी मिनिमम वैल्यू होगी वो 3 और 0 जो कॉर्नर पॉइंट है उसको पुट करने से हमारा रिजल्ट सबसे छोटा आता है। तो यूं हमारे पास जो क्वेश्चन 4 था वो भी हो गया स्टूडेंट कंप्लीट। अच्छा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में अगेन वो ये कह रहा है कि मैक्सिमाइज द फंक्शन डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स वाई 2x + 3y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट। अब उसने हमें एक फंक्शन दे दिया एफ एक्स वाई इज इक्वल टू x + 3y, ये उसने हमें फंक्शन दे दिया, दो इनइक्वालिटी दे दी और सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट मतलब ये उसने लिमिट दे दी कि भाई इसी लिमिट के अंदर, इसी पैरामीटर्स के अंदर रहना है। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है कि फर्स्ट ओरिजिन की बात कर रहे हैं, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि अगेन पहला ये आपको पॉइंट मैं हर क्वेश्चन के स्टार्ट में बताता हूँ, पहले लेक्चर के शुरू में डिटेल में बताया था कि ये जो पॉइंट है इन्हीं की हेल्प से ये पूरी एक्सरसाइज होती है, 1 बाय 1 हम इनको लेके चलते हैं। पहला पॉइंट हम ये करते होते हैं कि x की जगह और y की जगह हम 0 पुट करते होते हैं इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में। तो पहले हम इक्वेशन 1 को ले लेते हैं। हम क्या करते हैं कि जी पुट x इज इक्वल टू 0, ठीक है, हमने x इज इक्वल टू 0 पुट करना है एंड देन पुट y इज इक्वल टू 0 पुट करना है, ठीक है। इस इक्वेशन को लिखो 2x + y इज इक्वल टू क्या है जी 10 है, ठीक है, 2x + y इज इक्वल टू 10। 2 अब क्योंकि x की जगह 0 है तो ये x है आपके पास, इस x की जगह 0 पुट करना है, y इसी तरह और 10। अब क्योंकि 2 0 0 हो जाएगा तो y की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो पहला जो पॉइंट है वो आपके पास आ जाएगा, x की वैल्यू 0 आ जाएगी, y की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 0 पुट करते हो इस इक्वेशन में तो पहला पॉइंट मिलता है। अब y की वैल्यू इधर 0 पुट करेंगे तो हमारे पास जो दूसरा पॉइंट है वो भी आ जाएगा इस लाइन का, 2x + y की जगह 0 और 10 आ जाएगा, तो 2x 10 आ जाएगा। x अब देखिए 10 ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 5 से 10, तो जो दूसरा पॉइंट है वो हमारे पास क्या है जी 5 और क्या आ जाएगा 0, ठीक है। अब हमने क्या करना है दूसरा इसको टेस्ट करना है, टेस्ट एट 0 0 इन फर्स्ट इनइक्वालिटी, इन फर्स्ट इन EQUALI पहली इनइक्वालिटी में हम 0 पुट करेंगे, ये चेक करने के लिए कि हमारा जो शेड है टुवर्ड्स ओरिजिन मूव करेगा या अवे फ्रॉम ओरिजिन मूव करेगा। तो आपको शुरू में बताया था कि जब भी आपके पास लेस देन या लेस देन इक्वल टू होगा, ये देखिए ये मैंने पॉइंट भी लिखा हुआ है, जब भी होगा तो आपका जो पॉइंट होगा शेड होगा टुवर्ड्स ओरिजिन मूव करेगा। तो हमें पता है कि ये ओरिजिन की तरफ मूव करेगा, इसी इक्वेशन का भी ओरिजिन की तरफ मूव करेगा क्योंकि लेस देन इक्वल टू है। लेकिन टेस्ट तो हमने फिर भी करना है। अब हमारे पास क्या है जी 2x + y लेस देन इक्वल टू क्या है 10 है, 2x की जगह 0, y की जगह 0 लेस देन इक्वल टू 10 और 2 + 0 0 0 + 0 क्या आ जाएगा जी 0 लेस देन इक्वल टू 10 क्या आ जाएगा, ये कंडीशन हो गई जी ट्रू। तो शेड जो होगा, जो शेडिंग होगी मूव्स टू वर्ड मूव्स टुवर्ड्स ओरिजिन। अब हमने क्या करना है सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करना है। यही काम जो हमने फर्स्ट इक्वेशन में किया कि एक दफा x को 0 पुट किया और एक दफा y को 0 पुट किया, इसी तरह एक दफा हम x को 0 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 0, और एक दफा हम y को 0 पुट करेंगे, तो उस तरह हमारे पास 2 पॉइंट और आ जाएंगे। देखो क्या है जी x + 2y इज इक्वल टू 14 है, तो x की जगह 0, 2y दूसरी तरफ 14, देखिए 2y इज इक्वल टू 14, तो y इज इक्वल टू 14, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो गया डिवाइड हो गया, तो 2 7 ज़र 14 आ गया। तो हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है वो हमारे पास क्या हो गया
0 आ गया और 7 आ गया, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि इधर अगेन फोर्थ पॉइंट निकालना है, तो उसके लिए हमें y की जगह 0 पुट करना होता है। अब देखिए x ऐसे आ जाएगा 2, y की जगह 0 और 14, x इज इक्वल टू 14 हो जाएगा। तो हमारे पास जो फोर्थ पॉइंट है वो x की वैल्यू 14 है और y की वैल्यू 0 है। अब हमने अगेन क्या करना है जी, टेस्ट करना है, टेस्ट 0 0 इन सेकेंड इनइक्वालिटी। अब देखिए सेकंड इनइक्वालिटी आपकी क्या है जी, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 14। x की जगह भी 0 और y की जगह भी 0। तो अब देखिए 0 और 2 प्लस 0 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 0 0 लेस देन इक्वल टू 14। अगेन क्या हो गया जी, ये भी ट्रू हो गया। तो ये आ जाएगा जो शेडिंग है मूव्स टूवर्ड्स ओरिजिन की तरफ शेड जो है वो मूव करेगा। ये देखें 4 पॉइंट आगे हैं। अब इन 4 पॉइंट की हेल्प से हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे। इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है, अगेन जो स्केल है 1 बिग बॉक्स 2 यूनिट अलोंग एक्स एक्सिस के इस जाने भी हमने देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 1 बिग बॉक्स है जिसको हमने 2 यूनिट का नाम दिया है। और वाई एक्सिस की बात करें ये वाला, तो उसमें भी हमने क्या किया कि एक 1 बिग बॉक्स को भी हमने क्या दिया, 2 यूनिट्स का नाम दिया। तो यानी कि उसका स्केल 2 यूनिट का रखा। नेक्स्ट फिर 4 फिर 6 और 5 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 1 अलोंग वाई एक्सिस एंड 5 बॉक्स अलोंग एक्स एक्सिस इक्वल टू 1 यूनिट। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया। सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें एक्स और वाई 0 पुट करना है। एक्स को 0 पुट करने से हमारे पास एक पॉइंट आया जो कि 0 और 10 आया। y को 0 पुट करने से हमारे पास 5 और 0, ये दूसरा पॉइंट आ गया। जो पहला पॉइंट है x की वैल्यू 0 है, y की 10 है, तो वो ये पॉइंट है जिसमें x की वैल्यू आपके पास 0 है और y एक्सिस के बिल्कुल ऊपर बनेगा, यानी x की वैल्यू 0 y की 10, ये पॉइंट आ गया। दूसरा x की वैल्यू 5 y की 0, तो ये देख सकते हैं कि x की वैल्यू हमारे पास देखो क्या है, 5 है। ये देखें 5 है x की और y की 0 होती है x एक्सिस पे, तो दूसरा पॉइंट ये आ गया। ये दोनों जो पॉइंट आ गए इसको हमने स्केल रखकर एक जो लाइन है वो हमने ड्रा कर लेनी है। ये ऊपर की जानिब ऐसे जा रहा है ये, तो ये देखें ड्रा कर ली और इसके ऊपर आपने इस तरह इक्वेशन लिख लेनी है, ठीक है जी। ये देखें जी, ये इक्वेशन भी हमने लिख ली। फिर दूसरी इक्वेशन जो है हमारे पास अच्छा, इसका जो टेस्ट था वो ट्रू था, तो लाजमी बात है ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये जो लाइन हमने ड्रा किया इसका टूवर्ड्स क्या होना था, ओरिजिन शेड होना है। फिर दूसरी इक्वेशन में x की वैल्यू 0 y की 0, x की 0 पुट करने से हमारे पास एक पॉइंट आया, y की 0 पुट करने से हमारे पास एक पॉइंट आया। इन x की वैल्यू क्या है 0 है, y की 7, ये देखें x की वैल्यू 0 y की 7, ये पॉइंट है। और x की वैल्यू 14, y की वैल्यू क्या है 0, तो x की वैल्यू ये देख सकते हैं 14 ये है और y की वैल्यू 0, तो एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, इस तरह स्केल रखकर एक लाइन ड्रा कर ली और इसके ऊपर इक्वेशन लिख ली। तो अब देखें हमारे पास जो क्लोज इसका, अच्छा दोनों कंडीशन ट्रू है, ये भी ट्रू है तो ये भी ट्रू है, तो इसका मतलब है कि इस लाइन का जो है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो लाजिम बात है इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो लाइन ये वाली है और ये वाली सिर्फ ये यूज़ होगी, यहाँ से यहाँ तक यूज़ होगी और यहाँ से यहाँ तक यूज़ होगी, ये वाला पार्ट भी यूज़ नहीं होगा और ये वाला पार्ट भी यूज़ नहीं होगा। अब इसका भी टूवर्ड्स ओरिजिन यानी इस जानिब शेड होना था और इसका भी टूवर्ड्स ओरिजिन इस जानिब क्या होना था, शेड होना था। अब क्योंकि दोनों का टूवर्ड्स ओरिजिन है, ये देख सकते हैं कि इस लाइन का भी शेड ओरिजिन की तरफ आ रहा है और इस लाइन का भी शेड टूवर्ड्स ओरिजिन आ रहा है। तो ये 1 2 3 4 यानी ए बी सी डी, ये जो 4 पॉइंट हैं इनके दरमियान यही फिजिबल रीजन है और इसी ने शेड होना है। तो ये देखते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं। ये देखें 2 के बिल्कुल सामने है और 6 के बिल्कुल सामने है, तो ये देखें x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या है 6 है, और ये मैंने आपको वैसे निकाल के भी बताया था। इसके साथ हमारा जो क्वेश्चन 4 है उसका भी ग्राफ बन गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि जो एक अननोन पॉइंट है फोर्थ वाला उसको हमने फाइंड करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, जो इक्वेशन 2 है ना इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दिया ताकि ये जो x का वेरिएबल है इधर 2x है तो इधर भी 2x हो जाए। तो इसलिए इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें। 2 से x को मल्टीप्लाई करेंगे देखो 2x आ जाएगा, प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा और इधर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास जो इक्वेशन 2 है इसको 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन है। तो अब इक्वेशन 2 खत्म होगी, हमारे पास 1 और 3 रहेगी। अब हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना है, अब हमने सब्ट्रैक्ट करना है 1 एंड 3। तो बड़ी इक्वेशन को मैं पहले लिख लेता हूँ, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 28, और जो छोटी इक्वेशन है दैट इज 2x प्लस y इज इक्वल टू क्या आ गया 10। अब हमने क्या करना है कि इनके जो साइन है वो आपने क्या करना है, इनको चेंज करना है, ठीक है ना। जो माइनस प्लस वाला था उसे माइनस, +2 -2 से कट गया, 4 में से चला गया जी 1, तो पीछे कितना बचेगा 3y, और 28 से 10 गया तो पीछे हमारे पास 18। तो यूँ हमारे पास y जो है 18/3
3 6 18, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। इसको आपने क्या कर देना है, पुट कर देना है, पुट इन 1 कर दें, चलिए 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, 2x प्लस y की जगह 6 पुट करें और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है 10 लिख दें। तो जो हमारे पास 2x इज इक्वल टू 10 प्लस 6 उधर जाकर -6 हो जाएगा। तो हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 10 में से 6 गया तो 4 बचेगा, तो x इज इक्वल टू 4, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड, तो x इक्वल टू 2 2 ज़र 4। तो जो हमारे पास फोर्थ पॉइंट है वो आ गया है जी, जो अननाउन पॉइंट है वो आ गया। x की वैल्यू क्या है जी 2 है और y की जो वैल्यू है वो क्या है जी 6 है। तो ये देखें हमारे पास कार्नर पॉइंट जो चौथा था अननोन वो भी फाइंड कर लिया। अब हमने 1 बाय 1 इनको पुट करने। अच्छा, तो स्टूडेंट अब हमारे पास जो अगला स्टेप होता है वो क्या होता है, द कार्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन्स आर, यानी जो कार्नर पॉइंट 1 2 3 4 ए बी सी डी आए थे इनको 1 बाय 1 इस फंक्शन में, गिवन फंक्शन में पुट करेंगे, ये चेक करने के लिए कि इनका सबसे बड़ा यानी फाइनल जो रिजल्ट है वो मैक्सिमम कौन सा है, यानी बड़ी वैल्यू क्या आती है। अब यानी पहले हमने 0 0 पर टेस्ट करना है, तो एट 0 0 यही फंक्शन जो उसने दिया हुआ था वो लिखा, x और y दोनों जीरो हैं तो x की जगह 0, y की जगह 0, x की जगह 0, y की जगह 0, 2 0 0, 3 0 0, तो आउटपुट 0 आ गई। पहला हमारा ये आ गया। दूसरा पॉइंट 5 और 0, अगेन x की जगह देखो 5 है तो x की जगह 5, y की जगह 0 है तो 0 पुट कर दो, 2 इसी तरह, x की जगह 5 है 5 पुट करो, 3 इसी तरह, y की जगह आपने 0 पुट कर देना है। 5 2 5 10 हो जाएगा और 3 0 0 हो जाना है, तो इसलिए 10 प्लस 0 10 नहीं होता है, तो दूसरा रिजल्ट भी आ गया। एट 2 0 यानी पॉइंट सी को टेस्ट करना है, अगेन फंक्शन लिखा, x की जगह देखो 2 है 2 पुट किया, y की जगह देखो 6 है 6 पुट किया, 2 इसी तरह, x की जगह 2 पुट किया, 3 इसी तरह, y की जगह 6 पुट किया, 2 2 ज़र 4, 3 6 ज़र 18, दोनों को ऐड किया 22। लास्ट पॉइंट डी 0 और 7 को टेस्ट किया, तो x की जगह देखो 0 है तो 0 पुट किया, y की जगह देखो 7 है तो 7 पुट किया, x की जगह 0, y की जगह 7, 2 0 ज़र 0 हो जाएगा, 3 7 ज़र 21। तो ये देखें a b c d ये चारों पॉइंट को जब हमने इस फंक्शन में पुट किया तो हमारे जो रिजल्ट आए हैं वो 0 10 22 और 21 है। तो उसने क्या कहा था, मैक्सिमाइज, यानी मैक्सिमम, कि भाई जो कार्नर पॉइंट की वैल्यू निकलेगी उसको जब जब इस फंक्शन में आप पुट करोगे तो वो कौन सा पॉइंट है कार्नर जिसका रिजल्ट सबसे बड़ा आएगा, तो वो हमारे पास कौन सा है जी 22। देखें इन सारों में से बड़ा रिजल्ट है और 22 किस कार्नर पॉइंट का रिजल्ट है 2 और 6 का, तो इसलिए हमारा फाइनल रिजल्ट हम क्या लिखेंगे, मैक्सिमम एट द कार्नर पॉइंट 2 6 के, मैक्सिमम हमारा मैक्सिमम एट द कार्नर पॉइंट 2 और 6। और इसी के साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 था वो भी स्टूडेंट हो गया जी कंप्लीट। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 6 है एक्सरसाइज 5.2 का, उस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 3x प्लस वाई सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट, यानी उसने हमें जो फंक्शन दे दिया है z इज इक्वल टू 3x प्लस वाई, इसका कह रहा है कि मिनिमम और मैक्सिमम यानी कि वैल्यू हमने उसके कार्नर पॉइंट फाइंड करने होते हैं, जो फिजिबल रीजन होता है जिसके अंदर सारा शेडेड पार्ट होता है, उन जो कार्नर पॉइंट होते हैं उनमें से 2 पॉइंट की वैल्यू ढूंढनी है जिनको इस फंक्शन में पुट करें तो सबसे छोटा जो जिसका आउटपुट यानी आंसर है वो बताना है, और एक वो पॉइंट बताना है जिसको की वैल्यू इसमें पुट करने से हमारे पास सबसे बड़ा आंसर आए, तो ये हमने बताना है। और क्या ये जो लास्ट में होता है ना सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट, इसका मतलब ये है कि जो आपके पास है वो वाले रीजन को आपने शेड करना है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि जो भी आंसर आएगा वो उसमें जो x की वैल्यू होगी वो 0 या पॉजिटिव की तरफ और y 0 या पॉजिटिव यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है हमने। तो ये एक इक्वेशन थी, एक ये थी, ये इनइक्वालिटीज थी, इनको हमने इक्वेशन बना लिया, एसोसिएटेड इक्वेशन का नाम देते होते हैं जब इनइक्वालिटी का साइन हटा के इक्वल लगाते हैं। दोनों, इसको भी इक्वेशन 2 कह दिया, इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि पहला काम आपको बताया था कि पहले हम क्या करते होते हैं, x 0 और y 0 दोनों पुट करते होते हैं 1 बाय 1। इस इक्वेशन में हम जब x 0 पुट करेंगे 1 पॉइंट मिलेगा और एक दफा y की वैल्यू 0 पुट करने से हमें पॉइंट मिलेगा। 2 पॉइंट हमें इस इक्वेशन के से मिलेंगे और 2 पॉइंट हमें इस इक्वेशन से मिलेंगे x 0 और y 0 पुट करने से 1 बाय 1। फिर इन दोनों को हम टेस्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा। तो चले हम पहले इसको कंटिन्यू करते हैं। पुट x इज इक्वल टू 0 एंड पुट y इज इक्वल टू 0। इस साइड में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो 3x की जगह 0 प्लस 5 y की जगह 0 और 15। तो हमारे पास, अच्छा ये जो हमने क्या करनी है, पुट कर दिया, तो सॉरी इसकी जगह हमने सिर्फ x की जगह 0 पुट करना है, ये y ऐसे आ जाएगा।
तो 3 0 0 तो 5y इज इक्वल टू 15 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 15। ये 5 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाकर इसने क्या हो जाना है भाई, डिवाइड हो जाना है। तो y की जो वैल्यू है y क्या आ जाएगी, 5 3 ज़र 15, यानी 5 1 ज़र और 5 3 ज़र। तो हमारे पास जो पहला पॉइंट आएगा वो आएगा जी, x की वैल्यू 0 पुट करो तो y की वैल्यू 3 आती है। अब इधर हमने y को 0 पुट करना है तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15 है ना। तो इसमें 3x ऐसे, 5 y की जगह 0 और दूसरी तरफ 15, तो 3x हो जाएगा जी, और यहाँ तो 0 हो जाएगा, 5 0 ज़र 0 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो x इज इक्वल टू 15, और ये जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड कर दो, 3 का टेबल 5 टाइम, तो x इज इक्वल टू 5। तो जो हमारे पास दूसरा पॉइंट आ जाएगा P2, उसमें x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी जी, 5, और y की वैल्यू 0। तो ये दो पॉइंट जब आप निकाल लेते हैं तो फिर आप क्या करते हैं कि इसका टेस्ट चेक करते हैं। अब हमने क्या करना है कि जी टेस्ट कहाँ पर, 0 0 इनइक्वालिटी 1, ये जो पहले हमारे पास फर्स्ट इनइक्वालिटी है उसमें हमने क्या करना है, पुट करना है 0 0, इसका चेक करना, टेस्ट करने। और क्यों करते हैं ये भी हम आगे चल के देखेंगे। +5 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 15। अब ये देखें 3 + 0 0 हो जाएगा, 5 + 0 0 + 0, ये सारा कुछ 0 हो जाएगा, और क्या आ जाएगा 5, जो कि हमारे पास क्या है, फाल है, ये ट्रू नहीं है। तो हमारा क्या होगा, जो शेडिंग होगी टू अवे फ्रॉम ओरिजिन होगी जी, शेडिंग अवे फ्रॉम ओरिजिन होगी, यानी शेडिंग जो हमारी होगी वो ओरिजिन से अवे होगी। क्यों होगी, क्योंकि हमारा जो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 तो नहीं होता ना, 0 तो 5 से छोटा होता है, इसलिए ये कंडीशन फॉल होगी। अब हमने क्या करना है कि जी इधर पुट x इज इक्वल टू 0 एंड पुट y इज इक्वल टू 0, यही काम हमने इसमें भी करना है। तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 है ना, तो x की जगह 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 9 हो गया। अब यहाँ y बच जाएगा, ये 3y और 9, y को इधर ही रहने दें, ये जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू 3 3 ज़र 9, तो हमारे पास 3 आ जाएगा। तो इसको हम P3 का नाम दे देते हैं, जिसमें x हमारे पास 0 था, तो y हमारे पास कितना आया, 3। अब इधर देखेंगे, अगेन यही इक्वेशन आपने लेनी है, और अब आपने y को 0 पुट करना है, x प्लस 3 और y की जगह देखो 0 इज इक्वल टू 9, तो x और 3 0 ज़र 0 हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं 9। तो हमारे पास जो चौथा पॉइंट आ जाएगा दैट इज 9 और 0। फिर हमने इन दोनों को क्या करना होता है, टेस्ट करना होता है। टेस्ट 0 0 एट 0 0 क्या करें, इन इक्वलिटी इन EQUALITY इक्वलिटी 2, जो सेकंड इनइक्वालिटी है उसमें। सेकंड इनइक्वालिटी आपके पास क्या है, ये है जी, x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 9 है, तो x की जगह 0, y की जगह भी 0, लेस देन इक्वल टू 9, ये भी 0 हो जाएगा। 3 + 0 0, 0 + 0 0 होता है, 0 लेस देन इक्वल टू 9, जो कि हमारी कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। ठीक है, कंडीशन हमारी क्या होगी, ट्रू। जब भी कंडीशन ट्रू होगी हमारे पास, तो जो शेडिंग होगी, शेडिंग टुवर्ड्स ओरिजिन होगा, टुवर्ड्स ओरिजिन की तरफ हमारे पास मूवमेंट होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाते हैं जी, पॉइंट आ जाते हैं। अब हम क्या करते हैं कि चलते हैं ग्राफ की तरफ, ग्राफ बनाते हैं, और फिर हम आएंगे जो इसका रिमेनिंग पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। अभी एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर जो 6 है, अगेन हमने स्केल लिख लिया। 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 2 यूनिट अलोंग x एक्सिस और अलॉन्ग y एक्सिस 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 2 यूनिट। यानी इस जाने भी हमने ये देख सकते हैं कि एक बड़े बॉक्स को 2 यूनिट का नाम दिया, और इस जाने भी हमने बड़े बॉक्स को 2 यूनिट का नाम दिया। फिर 4 6 8 और 5 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट एंड 5 बॉक्स अलॉन्ग y एक्सिस इज इक्वल टू 1 यूनिट। फिर हमने इक्वेशन ली, उसमें x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू दोनों 0 पुट की, तो x की वैल्यू 0 इसमें पुट करने से हमारे पास ये पॉइंट आया, और y की वैल्यू 0 पुट करने में हमारे पास ये पॉइंट आया। टेस्ट जब हमने किया तो टेस्ट हमारा फाल आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वाली इक्वेशन है टू इसका जो शेडिंग होगी अवे फ्रॉम ओरिजिन होगी। ठीक है जी, शेडिंग अवे फ्रॉम ओरिजिन होगी क्योंकि फाल आया। तो उसकी वजह ये थी कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है ना, इसका यहाँ पे साइन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, तो जहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होता है वो अवे फ्रॉम ओरिजिन होती है। तो ये दो पॉइंट हमने ड्रा की, 0 और 3, यानी x की वैल्यू देखो 0 है और y की वैल्यू 3 है, और दूसरा पॉइंट x की वैल्यू क्या है, 5 है, और y की वैल्यू 0, यानी 5 और 0 ये वाला पॉइंट है। एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, स्केल रखकर ये देखें, ये हमने लाइन लगाई और इसके साथ हमने यहाँ पर इसकी इक्वेशन भी लिख ली। फिर दूसरी इक्वेशन ली,
उसमें x की वैल्यू 0 पुट की, ये पॉइंट मिला, y की वैल्यू इसमें 0 पुट की, ये पॉइंट मिला। पहला 0 और 3 अगेन पॉइंट ये दोनों में सेम आ गया, इसमें भी देखो 0 और 3 और इसमें भी 0, तो ये पॉइंट सेम है, तो यही पॉइंट बनेगा। और 9 और 0 यानी x की वैल्यू ये देख सकते हैं 9 है और y की वैल्यू क्या है 0, तो ये पॉइंट, तो यहाँ से ये देख सकते हैं कि लाइन जो है ये ड्रा होके इस तरफ को आगे, और इधर भी हमने इक्वेशन लिख दी। अब हमारे पास ये है कि हमने टेस्ट किया, इसका शेडिंग जो है इसका टेस्ट ट्रू आया था, तो शेडिंग टूवर्ड्स ओरिजिन आनी है, यानी ये जो इक्वेशन है हमारे पास ये, इसका जो शेड होना है टूवर्ड्स ओरिजिन होना है, यानी इस तरफ ओरिजिन, ओरिजिन ये है ना, तो इस जानिब मूव होना है, ठीक है, इस जानिब शेड होना है सारा। जबकि ये वाली इक्वेशन थी, इसका जो टेस्ट था वो फॉल था, तो अवे फ्रॉम ओरिजिन, यानी यहाँ से इस तरफ को शेड होना था, तो लाजमी बात है इधर से ये शेड होगा, इस लाइन के इस तरफ को ये पार्ट शेड होगा और इसका इस तरफ को शेड होगा, तो ये 3 फिजिबल रीजन के पॉइंट हैं, जो कॉर्नर पॉइंट है, इनके दरमियान का जो फिजिबल रीजन है यही शेड होगा। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका इस तरीके से आपने शेडिंग करनी है, और इसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चन 6 था उसकी भी जो ग्राफ है। अच्छा, तो अभी हमने क्या करना है कि ग्राफ बन गया, अब हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड करना है, जहां पर ये दो पॉइंट ने इंटरसेक्ट किया था, वो भी पॉइंट हमें चाहिए होंगे। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ 3x है और यहाँ इस x के साथ कोई नंबर नहीं है। अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो फर्स्ट इक्वेशन है उसका जो पहला वेरिएबल x है उसका कोफिशिएंट 3 है, तो इसका भी 3 हो जाएगा। तो अब आपने लिखना है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/3 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 9y हो जाएगा, और दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 27। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है 3। अब आपने क्या करना है कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 का जो फर्स्ट वेरिएबल है x, उसके कोफिशिएंट इक्वल हो गए। अब इन्हें क्या करें, सबट्रैक्ट कर लें, सबट्रैक्ट 1 और 3 पहले और तीसरी को सब्ट्रैक्शन करा दो। तो बड़ी इक्वेशन को आपने पहले लिखना है, तो 3x प्लस 9y इज इक्वल टू 27, और इधर आ जाएगा जी 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। अब सब्ट्रैक्शन होनी है तो डेफिनेटली इनके जो नीचे वाली इक्वेशन है उसके आपने साइन क्या करा देने हैं, चेंज कर देने हैं, ठीक है। प्लस 3x माइनस 3x से काट गया, 9 में से 5 गया तो पीछे बचेगा जी 4y, और इधर पीछे बचेगा जी 2 और बचेगा 1, 12 बच जाएगा। तो y इज इक्वल टू 12, और ये 4 इधर मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड होगा तो 4 3 12, तो y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि पुट इन 1 कर दें, बेशक 1 में पुट कर दें या 2 में पुट कर दें, चलें 2 में पुट कर दें। तो अब हमारे पास क्या है जी, x प्लस 3, y की जगह 3 और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा जी 9, देखिए इधर क्या आ जाएगा 9, y की वैल्यू हमारे पास 3 आई थी ना, वो हमने पुट कर दिया। तो x हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 9। तो यूँ हमारे पास x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जो 9 माइनस 9, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, सही हो गई, x की वैल्यू 0। तो यूँ हमारे पास जो पॉइंट बना वो बना जी 0 और 3, ये हमारे पास एक पॉइंट बन गया। यहाँ तक हमारे पास काम गया हो। इसके बाद हमने करना क्या होता है, द कॉर्नर पॉइंट ऑफ फिजिबल रीजन जो है वो लिखने, कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन वो वाला रीजन है जहाँ पर जो शेडेड एरिया है वो इनक्लोज हुआ है। तो अगर जो फिजिबल में जो एरिया इनक्लोज हुआ है उसका अगर हम देखें तो वो हमारे पास 3 पॉइंट के दरमियान इनक्लोज हुआ है। तो इसलिए इस क्वेश्चन नंबर 6 का ये जो पॉइंट हमने निकाले हैं ना, और 0 और 3, तो अब आप देखें कि 0 और 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास वही आ रहा है जो ऑलरेडी एक पॉइंट हमारे पास उन दोनों इक्वेशन का यानी y एक्सिस पर था। तो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट क्या क्या आए थे जी, 5 और 0 एक आया था, 5 और 0, और दूसरा हमारे पास है जी 5 और 0, 9 और 0, 9 और 0 हमने फाइंड किया था, और फिर हमारे पास देखो 3 और क्या है 0 है। अब हमने ये फंक्शन लेना है, इसको आपने लिखना है z इज इक्वल टू एफ ऑफ x और y इज इक्वल टू 3x प्लस y। अच्छा, ये जो मैंने काम किया ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर चाहें तो आप कर सकते हैं तब भी ठीक है, और अगर ना करें ना तब भी ठीक है। क्यों कि इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो डायरेक्ट अगर आप ग्राफ को देखें तो उसमें आपको मिलेगा ये 3 और 0 ऑलरेडी एक्यूरेट है, यानी बिल्कुल y एक्सिस के ऊपर है, इसलिए ये वाला अगर आप कर देते हैं तब भी ठीक है, नहीं करते तब भी ठीक है।
अब एट 5 एंड 0, यानी अब हमने इसे टेस्ट करना है 5 और 0 के ऊपर। तो आपने लिखना है जी z इज इक्वल टू 5 और 0, यानी कि f x और x की जगह देखो 5 है 5, y की जगह 0 है तो 0 पुट कर दो। देखिए 3x की जगह 5 पुट करना है और y की जगह आपने क्या पुट करना है जी 0 पुट करना है। तो हमारे पास जो पहली आउटपुट आ जाएगी जी 5 और 0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जी 15 आ गया। ठीक है जी, ये 5 ऐसे इसको हाईलाइट कर लेते हैं। दूसरा हमने चेक करना है एट 9 और 0 के ऊपर। तो आपने दोबारा यही फंक्शन लिख देना है, एफ एक्स और वाई आ गया और दूसरी तरफ हमारे पास 3x प्लस वाई आ गया। तो इधर आपने लिखना है जी 9 और 0 और इधर लिखना है जी 3 और इधर मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 0। तो हमारे पास जो दूसरा रिजल्ट आ जाएगा जी वो आ जाएगा 27 आ जाएगा। तो ये देखें सेकंड भी हमारे पास आ गया। अब हमने चेक करना है एट 3 और 0, इस पर चेक करना है। तो z इज इक्वल टू एफ ऑफ x और y इज इक्वल टू 3, इक्वेशन क्या है जी x प्लस 3y, x प्लस 3x प्लस y है, 3x प्लस y है, 3x प्लस y है। तो z इज इक्वल टू एफ, x की जगह 3 पुट करें, y की जगह 0 पुट करें, x की जगह 3 पुट करें और y की जगह 0 पुट करें। तो 3 3 आर 9। तो हमारे पास जो थर्ड है वो भी आ गया। अब उसने क्या कहा था कि मिनिमम और मैक्सिमम की कहाँ पे। तो अब देखिए मिनिमम 9 हमारा क्या है 9 है और जो कि 3 0 पर है और मैक्सिमम जो है वो 9 और 0 पर है जो कि 27 है। तो आपने लिखना है जी मिनिमम एट कॉर्नर पॉइंट मिनिमम एट कॉर्नर पॉइंट, किस कॉर्नर पॉइंट पे मिनिमम है जी, कम से कम वैल्यू का 3 और 0 पर मिनिमम है। तो आपने लिख देना है जी 3 और 0। और दूसरा है जी मैक्सिमम एट कॉर्नर पॉइंट, किस कॉर्नर पॉइंट पे है जी, मैक्सिमम 27 आया ना 9 और 0। तो उसने यही हमसे कहा था कि भाई बताएं मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आप बताएं इस फंक्शन की अगर ये दो इक्वेशन हो तो। ठीक है, तो अब हमने ये जो कॉर्नर पॉइंट थे, जो फिजिबल रीजन था जिसके अंदर शेडेड था, उसके 3 कॉर्नर पॉइंट थे, एक 5 0 9 0 और 3 0। इन तीनों को 1 बाय 1 इस फंक्शन में पुट किया तो हमारा जो रिजल्ट आया 15 27 और 9। तो इसमें से जो सबसे छोटा है वो बताना है, वो 9 है और वो 9 किस पे आया, इस पॉइंट पे आया 3 0। तो हमने बताना है कि भाई जो मैक्सिमम मिनिमम होगा वो कॉर्नर पॉइंट 3 0 पे होगा। और दूसरा उसने मैक्सिमम की बात की थी, तो मैक्सिमम देखे 27 है और किस पर आया है 9 0। ये देख सकते हैं पीछे पॉइंट लिखा हुआ है, जैसे यहाँ देखे ना पॉइंट लिखा हुआ है। तो मैक्सिमम एट कॉर्नर पॉइंट 9 0, तो 9 0 आ गया। तो यूँ हमारे पास क्या हो गया जी, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कोई इतने इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये इसके साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है।